तो क्या होता है, आवाज ठीक आ रही है ना मेरी? आप मुझे एक बार क्लियर, आपको आवाज आ रही है ना ठीक? मुझे बता दो ताकि मैं स्टार्ट करूं। जी सर ठीक आ रही। जी सर ठीक आ रही। ओके, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा, अब देखो, हमने पढ़ी थी 12 राशियां होती हैं, 12 ज़ोडिक साइन। सबसे पहले ना आप ये नोट करना कि वो जो 12 मैंने आपको पढ़ाई थी ना राशियां, बल्कि मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं, मुझे ना आदत हो गई है वैदिक, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की इतनी अर्से से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे ना वही वर्ड्स, वही चीजें, मुझे उसी टोन में बात करना आता है। तो प्लीज एडजस्ट करना, हो सकता है मैं बार बार बुरूज, बुर्ज, ज़ोडिक साइन ना कह पाऊँ, मुझे आदत होगी राशि कहने की। ठीक है, तो प्लीज एडजस्ट करना। अब हमने पढ़ा था 12 राशियां। ओके, उसमें मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था कि 3 राशियां जो हैं, सॉरी 3 कैटेगरीज में इन राशियों को डिवाइड किया गया है। ओके, अब जिनको तो वो 3 राशियों का, 3 कैटेगरीज का पता है, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत इजी होगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे। इसीलिए पहले मैंने आपकी बेस बनाई। अब उस बेस के ऊपर हम क्या करने लगे हैं, एक फाउंडेशन रखने लगे हैं। जो हमने पहले फाउंडेशन बनाई ना, एक बुनियाद बनाई, अब उसके ऊपर हम तामीर शुरू करने लगे हैं, जो आज का लेक्चर है। असल लेक्चर जो है वो ये वाला है आज का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, इसको बार बार सुनना, लिखना लिख लेना, बाद में यूट्यूब पे देख के लिख लिख लेना। इसको बार बार पढ़ना, बार बार जितना पढ़ोगे ना, वो हर बार आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है, आप 3 में से, कि वो 3 कैटेगरीज कौन सी है जिनमें हमने 12 साइंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था? कोई मुझे बता सकता है? किसी को याद है? आप 3 में से कोई बताना चाहे? चाहे गलत बता दो, कोई मसला नहीं, गलत भी होगा कोई मसला नहीं, आप बता सकते। सर वो फिक्स साइन, मूवेबल साइन वाला बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आप, सॉरी। फिक्स साइन, मूवेबल। अच्छा, और ये एनए कौन है हमारे साथ? एक डुअल है, एक फिक्स, एक मूवेबल। ओके, एन एनए एन एनए नहीं बोला अभी तक, मैं उनसे भी सुनना चाह रहा हूँ। जी सर। नहीं, मैं एन एन ए से पूछ रहा हूँ, ये एन ए कौन है? इनसे भी सुनना ना मैंने, ये कौन है पता चले, भाई है बहन है, कौन है ये? वालेकुम अस्सलाम। मैं नादिया हूँ सर। अच्छा, फर्स्ट नादिया। लेक्चर है। ओके ओके, बड़ी अच्छी बात है। जिनका भी फर्स्ट है, नो प्रॉब्लम। ये आज का लेक्चर बहुत मजे वाला है। ये आप समझो, जिसको जिसको जी मेरा ये बेसिक्स आती फर्स्ट है ना, है, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी। ओके, नो प्रॉब्लम। आपको नादिया पता है मूवेबल साइन का, और ये जो होते हैं फिक्स साइन और ड्यूल साइन? मूवेबल साइन में पाइसेस है, जेमिनी है। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक वो सो, ये ड्यूल दो साइन है, ऐसा बता रहे। वो ड्यूल साइन है। आप ना मेरे वो यूट्यूब डुअल चैनल पे साइन। जाना, जो पहले की जो 8-10 वीडियोस है ना, वो लाजमी देखना, ताकि आपको फाउंडेशन की थोड़ी समझ आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो मैं दोबारा बता ठीक देता है हूँ। सर। बाकी दोनों ने बिल्कुल ठीक बताया है। मूवेबल साइन होते हैं 1 4 7 10। ठीक है, मैं ना बार बार 1 4 7 10 बोलूंगा, मुझे उम्मीद है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 4 जी 7 10 का सर। मतलब है एरीज, कैंसर, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न। 2 5 8 11 टॉरस, जो फिक्स साइन है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस। और ड्यूल साइन कौन से हैं? जेमिनी, विर्गो, 3 6 और 9 12, जुपिटर का जो दोनों साइन है, सजिटेरियस और पाइसेस। ठीक है ना? तो मैं बार बार नंबर्स बोलूंगा, तो आप समझ जाना। सर तो ड्यूअल वो आज, जिन पे डबल साइन है। सॉरी, ड्यूअल वो जिन पे डबल साइन है। हाँ डबल साइन भी कह सकते हो, लेकिन ना इनकी इनकी मैं आपको आसान तरीके में आसान चीज बता देता हूँ। मूवेबल साइन होते हैं हमेशा चलते हुए, हमेशा जी जी मूवमेंट में सर। रहेंगे। ठीक है, फिक्स साइन होंगे जिनमें लचक नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, रिजिड होते हैं कि हम यहाँ जो हमने कह दिया वही होगा, अकड़ जाना एक बात पे। ड्यूल साइन अपने टाइम के मुताबिक और हालात को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि हमने फिक्स साइन बनना है या मूवेबल साइन बनना है, अपनी सही पसंद सही। नापसंद के हिसाब से। ठीक है, आप देखो, जो ये ड्यूल साइन है चारों, पाइसिस, सजिटेरियस, लिब्रा और सॉरी विर्गो और जेमिनी, ये जी आपको बहुत ज्यादा जगहों पर आपको ये मूवेबल साइन की तरह नजर आएंगे। इजीली मान जाएंगे, हर बात मान जाएंगे, और समटाइम्स ये आपको फिक्स नजर आएंगे कि जो कह दिया है वो ही होगा। जिद बैठ तो ये जाना। हाँ, हालात को और अपनी पसंद के मुताबिक ये डिसाइड करते हैं कि हमने ऐसे भी चलना है या ऐसे चलना है, वो इनकी मर्जी है। इसलिए बड़े बैलेंस्ड साइन है ये चारों, बहुत बैलेंस साइन इनको बोला जाता है। खैर, तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ मूवेबल साइंस पर होगा। ठीक है, ठीक है सर। हम एक डीपली थोड़ा सा ना मूवेबल साइंस को देखेंगे।
और प्रैक्टिस के बगैर मैं दोबारा बता दूं कुछ भी नहीं होगा। आप लोग विदाउट प्रैक्टिस आप समझो आपको आज कभी भी नहीं आने वाला। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस आप करते रहना, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है और क्या करनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मूवेबल साइंस की, जिसमें सबसे पहले आता है एरिस। ओके, एरीज। अब एरिस क्या है? पहला घर है इस कायनात का, जो ये बनी, जो हम इसके लिए एक डेट डिसाइड हुआ कि ये इस डेट से हम राशियां शुरू करेंगे, तो 23 मार्च आया, जिसको नौरोज भी बोला जाता है। तो वो बनी राशि एरिस की। अब एरिस की जो राशि है ना, ये पैदा होने की राशि है, ये पैदा होने का साइन है, क्योंकि दुनिया स्टार्ट ही यहाँ से हुई है। ओके, अब दुनिया यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये पैदा होने का साइन है। तो इट मीन्स कि आपने जो भी काम स्टार्ट करना है, जो भी चीज की शुरुआत होनी है, वो कहाँ से होनी है? एरिस से। एरीज से। क्यों? इसकी वजह ये है कि एरिस जो है, ये सर्वाइवल का साइन है। हमेशा याद रखना, आपको जो जो मैं वर्ड्स बताऊंगा ना, उसको ज़हन में रखना, आपको साइन कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है एरिस सर। का साइन, एरिस का साइन सर्वाइवल का साइन है, आपकी बका का साइन है, अपनी बका का। ठीक है? और एरिस में ना मुसलसल प्रोग्रेस है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस है। अब क्या हो रहा है यहाँ एरिस में आके, एरिस की जो राशि है, ये क्योंकि हमारे पैदा होने का साइन है, अब ये हमें बता रही है कि हमने अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी बका के लिए हमने लड़ना है। अपनी सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमने डिसीजंस लेने हैं। तो एरिस की राशि जायचे में जहां भी आएगी, वो आप अपनी, आपको उस राशि, उस हाउस से रिलेटेड आपको वहां पर अपनी बका के लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को मतलब प्रोग्रेसिव देखने के लिए वहां पर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, अपने आप को वहां पर मूव करना पड़ेगा, आपकी जो डिसीजन, जो लाइफ पैटर्न है, उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है? तो एरिस जी की सर। राशि जहां भी जा रही है, आप अपने प्रोग्रेस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी बका के लिए आप क्या कर रहे हो? आप वहां पर अपने डिसीजंस चेंज कर रहे हो, अपने आप को मूव कर रहे हो, अपने डिसीजंस चेंज कर रहे हो। क्योंकि अब जो है वो एरिस जो है, वो जहां जा रहा है, वो बता रहा है कि भाई ये जरूरी है, ये करना पड़ेगा। करोगे तो ठीक रहोगे, नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो एरिस, अब क्या होता है देखो, एरिस जो है, उसको आर्मी क्यों बोला जाता है? एरिस को फौजियों से क्यों जोड़ा जाता है, फाइटर से क्यों जोड़ा जाता है? अब दो पार्टीज लड़ रही हैं आपस में, तो दोनों ने बचना है। जंग किसकी है? बका की, कि कौन बचेगा। तो उसने एक ना एक ने मरना है उनमें से, और दोनों अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही हैं। तो इसी तरह एरिस जहां भी जा रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपनी बका के लिए आपको बोल रहा है कि भाई, आपका एरिस इस घर में आ रहा है, तो इस हाउस से आपको बचना है, और यहाँ पे आपको जरूरी चेंजेस लेने पड़ेंगे, नेसेसरी चेंजेस। एक लफ्ज होता है नेसेसिटी, नेसेसिटी कहते हैं जरूरत को, कि क्या जरूरत है? जरूर। पानी नेसेसिटी है, पानी हमारे लिए नेसेसिटी है, कि हमें चाहिए, हम जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है? आज के दौर में बिजली हमारे लिए नेसेसिटी है, बिजली के बगैर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है? एरीज आपने देखना है जायचे में किस घर में बैठ रहा है, उस घर से रिलेटेड जब भी एरीज की दशा या अंतरदशा चलेगी, एरीज का टाइम पीरियड जब भी चलेगा, आपने वहां पर चेंजेस लेकर आने हैं, अदरवाइज आप बच नहीं पाओगे। उस हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व नहीं होंगी। मिसाल देता हूं आपको एक, एरीज आपकी ही किसी, मतलब एरीज असेंडेंट में, एरीज पहले घर में आता है। सिंपल से शुरू करता हूं मैं। एरीज असेंडेंट में पहला जो साइन है, पहला घर है, वो एरीज ही है। अब यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पर एरीज असेंडेंट वाला बंदा जो है ना, वो उसकी पूरी लाइफ ही इसी पैटर्न पे चल रही है। वो कह रहा है मैंने बचना है, मैंने सरवाइव करना है, उसके लिए मुझे कंटिन्यूसली अपनी पूरी लाइफ क्या करनी पड़ रही है? चेंज करनी पड़ रही है, अपने सर्वाइवल के लिए। क्योंकि अब वो पहला घर बन गया ना, एरिस पहला घर बन गया उसका, तो उसकी अपनी जात पर आ गई वो बात। तो एरिस वाले, आप नोट करना, सेंडेंट वाले कंटिन्यूसली आपको प्रोग्रेस करते हुए नजर आएंगे, काम करते हुए नजर आएंगे, आपको हमेशा वो मूव
होते हुए नजर आएंगे, स्टक नहीं होंगे एक जगह पे, लाइफ का कोई ऐसा फेज नहीं आएगा आपको लगेगा ये रुक गए हैं। हालात जितने भी खराब हों, वो डिपेंडेंट नहीं होंगे अपने घर वालों पे। एरीज लड़का है या लड़की है, वो कहेगा ठीक है कोई मसला नहीं, हालात खराब है, नो प्रॉब्लम, मैं 10,000 वाली जॉब करके गुजारा कर लूंगा, अम्मी अब्बू से नहीं मांग रहे, ठीक है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मेहरबानी है, पर मुझे खुद कुछ करना है। तो एरिस जो असेंडेंट है, अब वो क्या आ गया वहां, उनके लिए जरूरत बन गया है खुद को अपने आप को प्रोग्रेस करवाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। एरिस असेंडेंट क्या कर रहा है अब यहाँ पर, उसकी जंग चल रही है अपने आप से कि मैंने कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है, मुझे चेंज करना है। अच्छा यार मुझे अभी इस सोर्स से पैसे नहीं आ रहे, मुझे इधर एडमिशन लिया, यहाँ मजा नहीं आ रहा पढ़ने का, छोड़ दो, आगे बढ़ो। अच्छा यार मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे स्कोप नजर नहीं आ रहा, मुझे मजा नहीं आ रहा, चलो जॉब छोड़ देता हूँ, अगली ढूंढता हूँ। अच्छा यार मुझे इस कंट्री में जाना है, हर हाल में जाना है, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है कि मेरी बचत ही इसी में ही है, अगर मैं ये कर लूंगा या कर लूंगी, उसके लिए वो फिर किसी भी हद तक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर एक छोटी सी समझ बात आ और, जी 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 सर जी। साथ साथ ना आप 6, 8, 12 इन हाउसेस में भी ना एरीज का जो भी रिजल्ट होगा वो भी बताते रहें, यानी जो भी आप मूवेबल या फिक्स बताएंगे ना, ये 2 हाउसेस जो है ना ये मेन है, इनको भी साथ हम्म। साथ इंक्लूड कीजिएगा। अच्छा मैं आपको बताऊं, अभी जब आपको भी लग रहा है ना मेन है, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे चली जाओगी ना, चाहे मैं हूं या ना हूं, तो किसी और से कहेंगे पढ़ ये रही हो, गैर जरूरी है। आपको समझ आ जाएगा यार, ये जो हाउस जिनको बुरे कहा जाता था, ये तो बुरे है ही नहीं, ये तो बड़े अच्छे हैं, बड़े कमाल के हैं, ये होते ना तो मैं यहाँ तक पहुंचता ही ना। हाँ ये तो है सर। ठीक है। अब देखो, मेरे 8th हाउस में एरीज है, वर्गो हम्म। असेंडेंट 8th हाउस मेरा एरीज, मैं अभी मार्स की बात नहीं कर रहा कि 8th का लॉर्ड अभी मार्स एरीज कहाँ की पर बात है, है। मैं सिर्फ जी जी राशि की एरीज। बात कर रहा हूँ, सिर्फ एरीज हम्म। राशि की बात कर रहा हूँ कि विर्गो असेंडेंट में एरीज राशि 8वें घर में आती है। अब जी 8वें सर। घर की राशि विर्गो असेंडेंट कह रहा है, अच्छा मैं मुझे अगर ना एस्ट्रोलॉजी सीखनी है ना, 8th हाउस ऑकल्ट साइंसेस का होता है ना, एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री जितने भी मख्फी अलूम है, तो वो एरिस वाला, अब मैं वर्गो वाले क्या कह रहे होंगे कि अच्छा यार अगर मैंने ये सीखनी है ना तो मुझे इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे ये सीखना पड़ेगा अगर मैंने आगे बढ़ना है, अगर मैंने आगे जाना है, मुझे एरिस की दशा चलने वाली है, हालात ऐसे बन जाएंगे कि यार अच्छा मैं ना अब ओकल्ट साइंस सीखूंगा, यहाँ से सीखूंगा, इससे नहीं सीखूंगा, इस बंदे से सीखूंगा, ऑनलाइन सीखूंगा, सस्ती सीखूंगा, महंगी सीखूंगा, जरूरी हो गया। क्योंकि अब वो एरीज में बैठा प्लेनेट, या एरीज जहां भी बैठा हुआ है, वो बता रहा है कि भाई अब यहाँ पे चेंजेस जरूरी हैं। जैसे मेरी नवंबर में सन की अंतर्दशा स्टार्ट होनी है, नवंबर में जी। 8th हाउस मेरा सन है, एरीज एरीज के अंदर बैठा हुआ है। अब वो मुझे पता है, मैं पहले से तैयार हूँ, मुझे पता है कि नवंबर में जब एरीज सन की अंतर्दशा चलनी है तो मुझे अपने स्टमक का बहुत ख्याल रखना है, मुझे पाइल्स नहीं होने देनी, मुझे फाइबर का ज्यादा यूज करना है, मुझे अपना स्टमक ठीक रखना है। मेरा जो मेरा मतलब स्टेटस है एस्ट्रोलॉजी में, वो एक स्टेप और ऊपर जाने वाला है। और अच्छा। मुझे ये भी पता है कि मैंने जो आगे सीखना है, यानी डिफरेंट चीज होती है ना, जैसे मैंने जितनी सीख ली है ये एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन, प्रिडिक्शन, चार दशा, योगिनी दशा, क्या बोलते हैं इसको, मैच मेकिंग भी मैंने सीखी हुई ना, मैं वो करता हूँ ना मैं उसमें आता हूँ, मुझे बेसिक्स पता है, लेकिन मैंने प्रॉपर उसमें सर्टिफिकेशन नहीं ली हुई। तो मुझे पता है कि आगे नवंबर में मैंने एक दो चीजें जो नई सीखनी है, और वो मैंने किससे सीखनी है, कहाँ से सीखनी है, वो कहाँ पे बंदा है, और मुझे पता है कि वो इतने पैसे लेगा, और मुझे वो अरेंज करना है क्योंकि मेरी बचत ही उसमें ही है। अगर मैंने आगे अपना बच्चों को पढ़ाना है, चाहे फ्री पढ़ाना, चाहे पैसे लेके पढ़ाना है, मुझे ये चीज आनी चाहिए, अदरवाइज मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं मार्केट में स्टेबल ही नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास एक चीज नहीं होगी। अब देखो मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ, मैंने पैसे देके भी पढ़ाया है, आपको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। हाँ एक टाइम ऐसा हम्म। आएगा, मुझे पता लगेगा अच्छा यार मैंने ना एक चीज होती है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पंचांग। हम्म। ठीक है। अब मुझे उसकी कुछ बेसिक चीजें पता है, लेकिन पंचांग ना प्रॉपर एक कोर्स है, तकरीबन 1 से 2 साल का। कुछ लोग 1 साल में करवा रहे हैं इंडिया में, कुछ 2 साल में भी करवा रहे हैं। मुझे पंचांग इसलिए सीखने का शौक आजकल पड़ा हुआ है, वो ये है कि मुझे ना अब एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। मुझे रिजल्ट हम्म। मिल जाते हैं जिनसे रेमेडीज करवा रहा हूँ, मिल जाते हैं, हर चीज हो रही है, लेकिन ना मुझे अब, क्योंकि जब आप एक स्टेप क्लियर कर लेते हो ना, आपको फिर एक स्टेप ऊपर जाने का दिल करता है, आपके अंदर कहता है यार मैंने एक स्टेप और ऊपर जाना है। तो अब मैं कहता हूँ नहीं, मुझे एग्जैक्टली चाहिए कि ये काम इतने बजे इस दिन इस तारीख को इतने बजे होगा। जैसे मुझे पता है मेरा एक काम है, वो होना ही 4 महीने बाद है, और मैं उसके लिए आज से कोशिशें शुरू कर दूं तो फजूल है, क्योंकि वो अपने टाइम पर होना उसने।
तो पंचांग आपको यही बताएगा कि यार ये काम ना फलां तारीख को फलां दिन करना, एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो उसकी यानी उसमें एक स्पेशलाइजेशन करने के लिए मुझे पता है कि मैंने तैयार रहना है, अदरवाइज मैं फारिग हूँ। आप कल को आप में से मुझे कोई कह देते सर हमें जो है ना वो आप पढ़ाएं, पंचांग पढ़ाएं। अब मैं क्या कहूँ, मुझे जी आता नहीं है। बेसिक तो मैं आपको फ्री में भी पढ़ा दूंगा। तो आप मुझे बोले सर अच्छा हमें बताएं कि एक्यूरेट ये काम इस तारीख को कितने बजे करना चाहिए, मुझे ये एक स्टोन है, ये कब पहनना चाहिए, मैं आज पहन लूं। आपको ज्यादा से ज्यादा बंदे छलांग मार के क्या बोलेंगे, अच्छा ये जुपिटर का स्टोन है, जुमेरात वाले दिन सुबह 5 से 6, 5 से 7 जो भी सूरज का जुपिटर का पहला हो रहा होता है जुमेरात को, वो आपको ये बोलेंगे इस दिन पहन लेना। पंचांग आपको बताएगा नहीं। आप पंचांग के आप किस मकसद के लिए पहन रहे हो, आपका मकसद क्या है, जुपिटर पहले घर में है, दूसरे में है, 12 में, कहाँ पर है, पहले ये बताओ। फिर वो बताएगा अच्छा ये आपका काम, ये जो सपोर्ट कर रहा है ये आज से 6 महीने बाद को कर रहा है, तो आपने 6 महीने बाद स्टोन पहनना है। तो सही एरीज अब जहां जा रहा है वहां आपकी सर्वाइवल है, वहां आपकी बका है, उसके लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। एरीज छठे में जा रहा है तो लड़ना जरूरी हो गया आपके लिए। एरीज की दशा चल पड़ी है, एरीज छठा घर है, छठे घर की दशा चल पड़ी है। अब आपकी बका इसमें है, अब जरूरी हो गया आपके लिए कोर्ट केस लड़ना। आप चाह रहे थे यार ना लड़ूं मैं अपने बहन भाइयों से प्रॉपर्टी के लिए, ना लड़ूं मैं अपनी बेगम से डाइवोर्स के लिए, ना लड़ूं मैं, या लड़की है तो वो कहेगी यार मैं ना लड़ूं अपने शोहर से कि मुझे जो है ना मेरा हिस्सा दे, मैं अपने फादर से मदर से किसी के साथ भी झगड़ा ना करूं। दूर दूर रह रहे थे, लेकिन जैसे 6 हाउस एक्टिव हुआ, एरिस साइन था, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे वो बंदा कह रहा है ठीक है मुझे अब लड़ना पड़ेगा, उसके बगैर मैं बचूंगा नहीं, या ये बचेगा या मैं बचूंगा। तो एरिस कहाँ जा रहा है, जहां भी जा रहा है वो आपकी सर्वाइवल के लिए आपको मजबूर कर रहा है कि चेंजेस लो, जरूरी चेंजेस लाजमी लो। 8 हाउस में एरीज आ रहा है तो वर्गो वाले कहेंगे ठीक है भाई मुझे अब इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरे पास कोई हल नहीं है, मेरा तनख्वाह से गुजारा नहीं हो रहा। एट सही हाउस जो है ना वो इन्वेस्टमेंट का भी होता है, ठीक है, ओकल्ट साइंसेस, ससुराल, इन लॉस, ऑब्स्टेकल्स, शॉर्ट शॉर्ट, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जी एरिस सर जब भी एरिस राशि 8वें में एक्टिव हो रही है तो वर्गो वाले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आएगी। अब इसमें दो चीजें और हैं, मैं अभी उस डीपर लेवल पर नहीं जा रहा। जैसे मिसाल के तौर पर एरीज में सूरज बैठा हुआ तो इट मींस सूरज किसको रिप्रेजेंट करता है, फादर को, गुरु को, किसी बड़े को। इट मींस उस बंदे की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और वो हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। जो लोग टाइम सही पे चेंजेस नहीं लेते वो फिर सारी जिंदगी रोते रहते हैं, कहते हैं पीछे यार रह जाते काश, हैं हाँ काश मैंने मैंने ये कर कर लिया लिया होता, काश कर हम्म लिया होता, क्योंकि वो एरीज उनको बोल रहा था टाइम आ गया, चेंजेस जरूरी है। एरीज मिसाल के तौर पर मेलेफिक है, 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो वो जरूरी है कि आप अपने हस्बैंड को छोड़ दें। वो एरीज मेलेफिक बन गया अगर आपके लिब्रा असेंडेंट में, तो वो बोल रहा है कि भाई तुमने अगर बचना है तो अपने स्पाउस को छोड़ना है, अपनी बेगम को छोड़ना है, अपने शोहर को छोड़ना है, जरूरी है, चेंजेस लाने हैं। स्टक रहोगे तो रोते रहोगे, अब आपकी मर्जी तो है, आपने चेंजेस लाने हैं। छोड़ दें सॉरी, मतलब सेपरेशन या फिर हाँ, कहीं आउट ऑफ कंट्री चले जाएं यानी सेपरेशन की बात करो ना, मैं सेपरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है लिब्रा असेंडेंट में 7वां जो घर है वो एरिस का है। अब आपको यहाँ पे अपने स्पाउस को लेकर, अपने पार्टनर्स को लेकर आपको क्या करना पड़ रहा है, अपने अंदर चेंजेस करने पड़ रहे हैं, हम्म अदरवाइज आप बच्चोगे नहीं, आपको जरूरी डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। अच्छा यहाँ ये भी हो सकता है, सपोज मेलेफिक होने के बावजूद सैटर्न, ओ सॉरी, मार्स किसी ना किसी तरह बच गया, ठीक बैठा हुआ है। अब आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि मुझे अपने स्पाउस के लिए अपने अंदर चेंजेस करने पड़े हैं। मेरा स्पाउस सरकारी मुलाजिम था, लाहौर में था, उसकी पोस्टिंग कराची हो गई, मैं नहीं छोड़ना चाहती थी लाहौर, लेकिन अब जरूरी है मुझे छोड़ना पड़ेगा। जी ठीक है, एरिस 5th हाउस में है, सेजिटेरियस असेंडेंट देखना आप लोग कभी, सेजिटेरियस जितने भी आपको नजर आए आप उनसे पूछो, 5th हाउस में एरिस आता है, आप पूछो आपने अपने बच्चों के लिए क्या कुर्बानी दी है, आपने अपने बच्चों की खातिर क्या चेंजेस किए हैं। बच्चे का स्कूल बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा दूर था, तो आपने कहा मैं हम घर ही भेज देते हैं, चलो यार इसको नजदीक पड़े। सेजिटेरियस असेंडेंट अगर कोई बूढ़ा बूढ़ा बंदा है 60-70 साल का, वो कह रहा है यार मेरे बच्चे की पोस्टिंग हो गई है इधर पंजाब से केपीके में हो गई है, बलोचिस्तान में हो गई है, तो मैं इधर अकेला नहीं रह सकता, अपने बच्चे की खातिर मैं घर छोड़ दूंगा, मैं तो मरने की उम्र में आ गया उस 75-75 साल की, चलो कोई बात नहीं यार कुर्बानी देती है। सजिटेरियस, क्योंकि 5th हाउस का एरीज आ रहा है, तो बच्चों के लिए चेंजेस कर रहे हैं अपने अंदर।
उनकी बचत इसी में है कि उनको करना पड़ेगा। फिफ्थ हाउस पावर का साइन है ना, सन का घर है ना फिफ्थ हाउस नेचुरल, तो यहाँ पे पावर Yes, sir. मिलती है आपको, तो पावर के लिए आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। फौजी क्या होता है, 6 महीने साल एक जगह नौकरी, 6 महीने साल एक जगह नौकरी। उसको सीट चाहिए, उसको पता है यार मेरी नौकरी लगी हुई है, मैं क्यों छोड़ूं, मैं ताकतवर हूँ, मैं फौजी हूँ, मुझे कंटिन्यूसली चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, मुझे पावर के लिए किसी भी हद तक जाना है। मुझे यहाँ पे जनरल मैनेजर की ऑफर आई है, वहां पर मुझे जो ऑफर आई है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर, वहां पर मुझे सीईओ की ऑफर आई है। ठीक है, करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि पांचवा घर एरीज है, वो कह रहा करो, बचना है इस जिंदगी में, सरवाइव करना है, तो ये चेंजेस जरूरी है, इनको चेंजेस करो। ठीक। ये चेंजेस करोगे तो सरवाइव करोगे। तो एरीज जायचे में पहले से 12 घरों तक जहां भी जा रहा है, वो जब भी उसकी दशा या अंतर्दशा चलेगी, तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर नेसेसिटी चेंजेस करने हैं, वो आपके लिए जरूरी है। अगर आप जरूरी है और आप नहीं करोगे, तो आप जो है वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा साइन आपका आ जाता है कैंसर। जी अब कैंसर फोर्थ। साइन क्या है? हाँ, अब मुझे कैंसर साइन के बारे में बताओ, कैंसर साइन क्या होता है, जिसको जो भी पता है बताओ, टूटा फूटा बताओ, कोई मसला नहीं। सर आसाइश का घर है, मदर हाउस है, व्हीकल्स का ठीक है, है, और आपके घर। ठीक है, और सर सुख का है, सुकून का है। हम्म, और मैंने इसलिए पहले लेक्चर में बोला था, मैक्सिमम सिग्निफिकेंसेस याद करना है, ये उतना ही फायदा होगा आपके लिए। सर मून के से ताल्लुक है, इसलिए इमोशंस से भी ताल्लुक है इंसान के। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे, वेरी गुड। अच्छा, अब जो दूसरी राशि जो है ना, ये कैंसर बनता है, एक मूवेबल साइन है। इमोशंस, जैसे भी आपने बोला, इमोशंस, बहता पानी, सुख, आसाइशें, मदर, घर, गाड़ी, सारी चीजें। अब देखो, पहला जो साइन था वो एरिस था। अब एरिस में क्या हो रहा है, आपके सर्वाइवल की जंग है, आपने बचना है। चेंजेस जरूरी हैं, डिसीजन लेना जरूरी है, मूव करना जरूरी है, आप इसलिए कर रहे थे। लॉजिक थी ना उसके पीछे कि यार हाँ मेरे जी। बच्चे हैं, मुझे बच्चों के लिए चेंजेस करने हैं, बच्चों के स्कूल चेंज करना है, मुझे घर छोड़ना पड़ना है, मुझे पावर चाहिए, छोड़ना पड़ना है। 10वें घर में मेरा एरीज आ रहा था राशि, तो मुझे जॉब के लिए चेंजेस करने हैं, मुझे फादर की फैमिली के लिए डिसीजन लेने हैं, इसलिए मुझे ये चेंज, एरीज में चेंजेस मांग रहा है। अब वहां पे लॉजिक थी। अब यहां पर कैंसर जो असेंडेंट बना, सॉरी कैंसर जो राशि बनी, इसमें लॉजिक नहीं है। अब जो आपने बात की इमोशंस, तो यहाँ पे काम सारे इमोशनली हो रहे हैं, जी। क्योंकि कैंसर के लिए सबसे जरूरी जो है वो इमोशंस है। उसका लॉजिक से लेना देना कोई नहीं है। उसको ये नहीं चाहिए मेरी, अच्छा मेरी माँ को ये चाहिए, मेरे बाप को ये चाहिए, मुझे अपने बच्चों की खातिर ये करना, नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो सारा काम इमोशंस है, वो इमोशनल चलता है ऐसा बंदा। या राशि इमोशंस की, ये जहां भी जायचे में जा रही है, पहले से 12वां घर, जो भी आपका कैंसर साइन बन रहा है, वहां पे आप इमोशनली डिसीजन लेंगे। आप वहां पे जब भी अपने आप को चेंज करेंगे, जब भी कुछ करेंगे, इमोशनली करेंगे। सपोज पहला बंदा, सॉरी कोई बोलने लगा था, क्या हुआ सर? अच्छा मुझे लगा कोई बोलने लगा था, मुझे आवाज आई नहीं शायद। सर। नहीं सर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब बंदा इमोशनली चल रहा है। उसको ये नहीं पता कि मुझे फायदा होना है, मुझे नुकसान होना है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नहीं, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो इमोशनल, वो कह रहा है यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है करना, मुझे ये कलर पहनना अच्छा लगता है, मुझे ये सुनना अच्छा लगता है, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, मुझे ये बोलना अच्छा लगता है, वो वैसे ही करेगा, वो इमोशनली चलेगा, जहां जाएगा इमोशंस को साथ लेकर जाएगा, अपने आप को जो है ना वो ये दिल पसंद दिल, हर चीज, मन हाँ पसंद। दिल से काम करेगा। कैंसर, मैंने आपको क्या बोला था, कैंसर पिछले लेक्चर में, कैंसर असेंडेंट राहु जब भी आसपास हो, ऐसे बंदे की रीडिंग ना लेना। क्यों? क्योंकि वो कभी जी। सेटिस्फाई नहीं होता, वो इमोशनली सर। सोचता है। आप उसको कहोगे यार इस बंदे से शादी ना करो, लड़की से शादी ना करो, वो, क्योंकि वो, उसको लॉजिक नहीं चाहिए, वो इमोशंस पे चल रहा है, वो फिर भी आपसे बोलेगा,
कोई हल नहीं निकल हाँ। सकता, कोई हल नहीं निकल सकता, किसी तरह हाँ, हो जाए, सही कुछ हो जाए, कोई तो सॉल्यूशन निकालो। रास्ता क्योंकि निकला है। हाँ, उसको कोई लेना देना नहीं है उसकी लॉजिक के साथ, वो इमोशंस पे चलता है। तो कैंसर जहाँ भी जा रहा है इमोशन, साथ में जा रहा है तो पार्टनर आप चूज़ करेंगे इमोशन की बेसिस पे। यार ये तो इतना अच्छा बंदा है, सुबह से वो आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी पुरानी, वो अक्सर ना मुझे याद है वो लगती थी, हमारा केबल वाला ना आए दिन लगा के रखता था, सूर्यवंशम, उसकी अमिताभ बच्चन की, उसमें बाप भी बना होता है, बेटा भी बना होता है, यार देखा हो किसी ने? अच्छा, देखी तो है, बहुत पुरानी थी। है ना? बाप को दाढ़ी लगाई हुई है और हाँ बेटा जी, भी, हाँ यानी जी। अमिताभ बच्चन ही उसी में ही है, दोनों कैरेक्टर डबल वही कर रहा है, कैरेक्टर है लेकिन उसका। अब उसका उसका वो कैरेक्टर देखो, अमिताभ बच्चन का, वो टोटल इमोशंस पे चल रहा है, उससे घर के काम करवा रहे हैं, लकड़ियां उठा रहा है और उस काम करवा रहा है, बिल्कुल सही, याद आ गई। याद है ना, बहन की शादी हो रही है और वो जी खाना जी। खिला रहा है, सफाइयां कर रहा है, लोगों में कोल्ड ड्रिंक्स बांट रहा है, वो इमोशंस पे चल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, तो वो ये नहीं देख रहा कि मुझे घर वालों ने नौकर बनाया हुआ है, वो कह रहा है नौकर नहीं है, जी ठीक जी। है, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे मजा है, मुझे मजा आ रहा है इस काम में। और वहीं उसको जो लड़की देख रही है, वो कह रही है ये घर का बंदा, इनकी इसकी बहन की शादी हो रही है, नौकरों की तरह काम कर रहा है, उसकी भी इमोशंस जाग जाते हैं और वो शादी उसी से करती है, इमोशनल बेस पर देखो उसको पसंद कर रही हो, वो ये नहीं देख रही कि इसके पास ठीक ठाक पैसा है, ये ठाकुर का बेटा है, वो ये नहीं देख रही कि इसकी घर में जो इज्जत है ना वो नौकरों से भी बदतर है, वो ये देख रही है यार बंदा कितना। सर वॉइस नहीं आ रही। सॉरी, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा मसला कर जी रहा जी, था। स्टिल हो गया। ठीक है, आवाज, ओके, आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आ गई। ओके, मेरा ना पेन पता नहीं कहाँ चला गया है। अच्छा, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, अब इमोशंस की बेस पर डिसीजन लिए जा रहे हैं। चौथे घर में चला गया तो घर से रिलेटेड, अपने सुख आसाइशों से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड जो भी डिसीजन ले रहे हो, किस पे ले रहे हो? हम्म। इमोशंस पे। सेवंथ हाउस में कैंसर राशि आ रही है, तो जो शादी कर रहे हो, जो पार्टनर चूज कर रहे हो, वो इमोशंस की बेसिस पे चूज कर रहे हो, यार इससे मेरा ना मेंटल लेवल मिलता है, मुझे ये पसंद है, ये अच्छा बंदा है, इससे करनी है शादी। जॉब करनी है तो इमोशनल बेसिस पे कर रहे हो। टेंथ अगर आपका फोर्थ बन जाए, यानी टेंथ हाउस अगर आपका कैंसर बन जाए, तो लगन आपका बना लिब्रा, ठीक है? तो अब लिब्रा वालों के लिए जो टेंथ हाउस बना कैंसर, उनकी जॉब उनका इमोशन है, कह रहे हैं पैसा नहीं चाहिए, सैलरी की टेंशन नहीं है, जितनी मर्जी आ जाए कोई मसला नहीं, कम काम दिल लगाकर करेंगे, काम अपनी मर्जी का करेंगे, दिल करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, दिल करेगा तो 9 to 5 जॉब करेंगे, नहीं तो मैंने करनी नहीं है, घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम, लेकिन करूंगा दिल से। आर्टिस्टिक साइन है ना लिब्रा, आर्ट जी की कोई कदर, वो आर्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, आर्ट की कोई कीमत नहीं होती, तो वो बंदा कहेगा लिब्रा वाला, ठीक है मेरा टेंथ हाउस कैंसर असेंडेंट है, मुझे जैसी भी जॉब मिले कोई मसला नहीं है, करूंगा अपनी मर्जी से। नाइन्थ हाउस में जा रहा है तो इमोशनली आपको कनेक्ट कर रहा है नाइन्थ हाउस से, आपके मजहब से, आपकी एजुकेशन से, आपको अपने फादर के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं, कैंसर असेंडेंट आप देख लो, सॉरी कैंसर नाइन्थ हाउस देख लो, तो फिर मेरे ख्याल से ये बनता है स्कॉर्पियो असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट का नाइन्थ हाउस बनता है कैंसर। कैंसर, कैंसर, तो उनके फादर के साथ जो भी रिलेशन होंगे वो इमोशंस पर बेस्ड होंगे, अच्छे या बुरे। फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है तो वो इमोशन बेस्ड है कि मेरे फादर बहुत अच्छे हैं, बड़ा काम करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इसलिए मुझे अपने फादर से बहुत प्यार है। या वो कहेंगे हमारे फादर हमारे साथ जुल्म बहुत करते हैं, देखो हमारा दिल दुखाते हैं, हमें कुछ भी ना दे, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, सब एटलीस्ट हमसे प्यार तो करे। ये स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले होंगे ऐसे, क्योंकि अब उन्होंने जहां भी डिसीजन लेने हैं, किस बेस पे ले रहे हैं? इमोशंस की। तो एचआर मैनेजर होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा, ये क्या बोलते हैं इसके, टेंथ हाउस वाले ना, टेंथ हाउस कैंसर वाले, ये एचआर मैनेजर बहुत अच्छे बनते हैं समटाइम। क्यों? अब इमोशंस से खेल रहे हैं, आप कह रहे हो सर हमारा ये काम करा दें, सर मुझे छुट्टी चाहिए,
वो कह रहे ठीक है यार, करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा। ह्यूमन राइट्स के लिए काम हम करते हैं, सही। क्योंकि आप देखो, आपको ज्यादातर कौन HR लोग जो होते हैं उनको गालियां पड़ती हुई नजर आती हैं हर ऑफिस में। उसकी वजह वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ना ठीक है हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, वो बात की बात, उसने करवाना नहीं करवाना। अब कैंसर असेंडेंट अगर आपका बन जाए तो आप हाईली इमोशनल हो गए, क्योंकि अब आपका पहला घर ही कैंसर असेंडेंट बन गया। तो आप इतने इमोशनल हो गए कि लोगों ने आपको मेंटल कहना शुरू कर दिया। यही कैंसर अगर आपका मतलब 8th हाउस बन जाए, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में मून जो है वो नीच हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है। तो अब जो आपका इमोशन है ना, वो बिल्कुल डेड हो गए यहाँ पे, क्योंकि 8th हाउस आपको बोल रहा है यार इमोशन से काम नहीं करना। ठीक है, जो हो गया, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए, आओ चिल करते हैं। कैंसर असेंडेंट है, पहले घर में अगर कैंसर राशि आ रही है तो आप इंतहाई इमोशनल है, रोते धोते रहेंगे, 2-2 3-3 घंटे रोते रहेंगे, खाना नहीं खाएंगे। 8th हाउस अगर आपका कैंसर राशि 8th हाउस में आ जाती है, तो अब आप कहेंगे ठीक है यार, ये कौन सा पहली बार हुआ है, हर बार होता रहा मेरे साथ, खैर दिल कोई बात नहीं, देखी जाएगी। इमोशनली डैमेज है, कोई नहीं, आओ गाने सुनते हैं, गेम खेलते हैं, मूवी देखते हैं, अपना जो है ना वो अपना मूड चेंज करते हैं। वो इस तरीके से अपना मूड चेंज करते हैं जिनका 8th हाउस कैंसर बन जाए। या किसी का मून अकरब में है, इमोशनल तो होगा, लेकिन वो कहता है, यार ठीक है, ये कौन सी पहली बार है, होता रहता है हमारे साथ ऐसे। तो पहली राशि मैंने आपको क्या बताई, एरिस। एरीज। आपकी जी। सर्वाइवल, आपकी बका और आपकी जरूरी चेंजेस, अपने आप को बचाने के लिए जो चेंजेस थे वो आपसे एरिस करवा रहा था अपनी दशांतर दशा में। हम्म। मूव का मतलब क्या था बेसिकली, कि अपने आप को बदलना, फिक्स नहीं रहना, बदलो अपने आप को। दूसरी राशि जो थी वो आ गई आपकी कैंसर। चंद्र राशि, कैंसर। कि वो आपको कह जी। रही है इमोशंस की बेस पर अपने आप को बदल रहा बंदा, यार मुझे इमोशनली ये पसंद है, मैं करूंगा, ये इमोशनली चीज पसंद है। आप देखना, अब यहाँ पे कोई वर्गो असेंडेंट नहीं है, अगर कोई होता मैं वो मुझे कंफर्म कर देता। वर्गो असेंडेंट के लिए 11th हाउस बनता है कैंसर, ऐसे ही है। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, यस सर, 11, ठीक है ना। 11th हाउस। हाँ, वर्गो के लिए ना 11th हाउस में कैंसर आ रहा है। अच्छा, अब उसके जो दोस्त बन रहे हैं ना, वो किस बेस पे बन रहे हैं, इमोशंस की बेस पे। 11वां घर बड़े बहन भाई, 11वां घर हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारे दोस्त, अब वो इमोशंस की बेस पे बन रहे हैं। वो कह रहा है यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा बंदा, मुझे पसंद आ गई, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। या वो कह रहा है यार मुझे कोई भी नहीं पसंद, फारिग करो सबको, किसी से नहीं मैंने दोस्ती रखनी, मैं सुकून में हूँ। इमोशंस की बेस पर फ्रेंडशिप बन रही है। अब इन्हीं विर्गोस के लिए 10वां घर जॉब है। जैसे हम पहला घर होते हैं और पहले से दूसरा घर बनता है वेल्थ, हमारी इन जायदाद, ऐसे ही है। इसी तरह 10th हाउस बनता है हमारा प्रोफेशन, और 10th हाउस से जो नेक्स्ट बनता है वो सेकंड बनता है, 10 में से जो सेकंड बनता है वो बनता है 11th हाउस, हमारी इनकम। जो हम 10th हाउस, हम जॉब करके अपना प्रोफेशन हम आए हैं, उससे हमने कितना पैसा कमाया है, वो है हमारा 11th हाउस। विर्गो वालों को जल्दी पैसे ना मिले, उनकी मजदूरी ना मिले, वो घबराने लग जाते हैं, यार मेरे पैसे ना मर जाए, यार मुझसे पैसे की बात क्यों नहीं कर रहा, मुझसे पैसों की तो बात करे कि यार जी मैं तुम्हारे पैसे दे दे। देख लेना आप, आजमाना वर्गो वालों को, ठीक है। जी सर। तो इमोशनली वो परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, दोस्त बन रहे हैं, इमोशनली बन रहे हैं। यही कैंसर विर्गो वालों का, इसमें मून आ गया मिसाल के तौर पे अपने ही घर में। अब मून का यहाँ से 11वें से 7th एस्पेक्ट कहाँ पड़ रहा है, 6th पे। जी। सिक्स क्या है, झगड़ा, कोर्ट केसेस। कोर्ट के केसेस किस लिए आप जाते हो, कोर्ट केसेस आप जाते हो जीत के लिए, बदले के लिए जाते हो ना, कि यार हमने जीतना है, हमने इसको जी। हराना है, हमने बदला लेना है। तो विर्गो असेंडेंट जिनका 11th हाउस कैंसर बनता है, ये बदले के लिए आप देखना किसी भी हद तक जाएंगे, या एक्सट्रीमली अच्छे बन जाएंगे, बदला लेंगे बड़े ही प्यार से, पता भी नहीं चलेगा अगले को। और या इंतहाई जो है ना वो निचले तरीन लेवल पर जाएंगे अगले को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्योंकि इमोशंस आ गए ना। कह रहा ठीक है, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसको मरना भी पड़े मार दो, इसको मरना पड़ेगा, इसको ऐसी चोट देनी, ये इसको ऐसी चोट देंगी ये सारी जिंदगी याद रखेगा, इसका किसी से पाला पड़ा था। तो 11th हाउस
मैं ना दो चीजें हमेशा बोलता होता हूँ अक्सर लोगों को। मैं कहता हूँ विर्गो वालों से बचो हमेशा, क्योंकि उनकी अगर वो इमोशनल डिसीजन लेंगे, आपको नुकसान भी किसी भी हद तक जा सकते हैं नुकसान पहुंचाने के लिए, और फायदा पहुंचाना तब भी किसी हद तक जा सकते हैं। और दूसरा मैं कहता हूँ उनसे डरो जिनका 11th हाउस में मार्स है। 11th हाउस मार्स वालों से भी बचो। उसकी वजह क्या है कि मार्स का 8th एस्पेक्ट, आपको मैंने एस्पेक्ट पढ़ाया ना, 4 7 8 3 एस्पेक्ट होते हैं मार्स के। जो 8th एस्पेक्ट है मार्स का, वो 6th हाउस में पड़ रहा है, जो लड़ाई झगड़े का, बदले का, कोर्ट केसेस का हाउस है। अब मार्स का वो जो 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो सबसे खतरनाक है मार्स का। 8th हाउस क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, हम्म चोट, चोट पहुंचाना, एक्सीडेंट। अब जब भी आप मार्स वाला लड़ रहे हैं ना किसी के साथ, और कौन सा मार्स? जिसका 11th हाउस में मार्स है, कोई भी कुंडली हो, 11th हाउस मार्स वाला जब भी लड़ रहा है ना, तो उसका 8th एस्पेक्ट छठे पे जा रहा है। वो जब भी लड़ेगा किसी के साथ, उसको हम ऐसे करेगा, मतलब उसको आखिर तक जाएगा नुकसान पहुंचाने के लिए, कत्ल भी कर सकता है, क्योंकि 8th एस्पेक्ट कत्ल, मर्डर का है, डेथ का है। अब वो छठे घर पर जब पड़ रहा है, तो जब भी उसे जो भी लड़ेगा वो मरेगा। 6th हाउस मार्स, 11th हाउस मार्स, ये तो सिंपल सा डिक्टम है, जो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। तो मार्स 11 से, तो वो अपना टॉपिक नहीं था फिलहाल। अपना टॉपिक अभी यही है, चर राशि, मूवेबल साइन। तो जो मूवेबल साइन था मून, अब वो क्या कर रहा है? इमोशंस की बेस पे ले रहा है। मुझे 1 मिनट दो, मैं दिया था। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? आवाज आ रही है ना? सर आ रही। ओके, अच्छा, अब मैं एक और चीज ऐड कर दूं। मुझे एक और चीज याद आ गई। सपोज अब इसी, जब मून है ना आपका, ये इमोशंस है, और अभी हमने कैंसर की बात की, इमोशनल चेंजेस की, इमोशनल डिसीजंस की, कि कैंसर जहां भी आ रहा है उस घर से रिलेटेड इमोशनल डिसीजंस हो रहे हैं। 5th हाउस में जा रहा है, तो जो भी 5th हाउस के सिग्निफिकेंसेस आपने याद की हुई हैं, आपकी लव लाइफ है, आपके बच्चे हैं, आप इमोशनल डिसीजंस ले रहे हैं। जॉब से 10th में आ रहा है इमोशनल डिसीजन। मैंने एक चार्ट देखा था आज से काफी अर्सा पहले, एक लड़की का 4th हाउस कैंसर, और जो उसका लॉर्ड था वो बैठा हुआ था 6th में। तो उस लड़की की ना जॉब कंफर्म नहीं हो रही थी, पक्की नहीं हो रही थी, मतलब गवर्नमेंट जॉब थी लेकिन ना वो टेम्परेरी थी। तो मुझे कहा मैं चाहती हूँ मेरी जॉब जो है वो पक्की हो हम्म जाए। तो मैंने उसको ये बोला, मैंने बोला आपका मसला ये है कि आप जॉब इमोशनल बेसिस पे कर रही हो, क्योंकि उसका 10th हाउस कैंसर बन गया ना। अब वो जॉब, जो भी जॉब करेगी ना, ये नहीं कि ये जॉब उसको पैसे से लिंक नहीं है। ये लोग ना एडजस्ट हो जाते हैं उस माहौल में, और कहते हैं कभी भी ना खत्म हो, कभी भी ना जाए, क्योंकि इमोशंस की बेस पे चल रहे हैं वो। तो उसको मैंने बोला जॉब ये रहे ना रहे, अगली मिलेगी, जब भी मिलेगी आपने इमोशनल अटैच नहीं होना कि मैं ये जॉब छूट जाएगी, मेरे सारे दोस्त छूट जाएंगे, मेरी सीट, मेरा माहौल। आप नई जगह जाओगी, नई जॉब करोगी। अब तो आप 9 to 5 जॉब कर ही नहीं सकती। अगर आप कर रही हो, जो कर रही हो वो दिल से कर रही हो, लेकिन इतना दिल ना लगाओ कि बाद में आपको रोना पड़े, क्योंकि इमोशंस की बेस पर आप वो काम कर रहे हो। अब अगर आप देखो किसी का ना राहु केतु भी आ सकते हैं किसी चार्ट में, आपको अभी वो तो टॉपिक नहीं है, वो भी इंशाल्लाह जी जी चर जी राशि है, ये तीनों के बाद पढ़ाऊंगा वो भी आपको, राहु केतु भी कैसे काम कर रहे हैं। पर अगर राहु मून के साथ आ जाए, तो अब वो क्या कर रहा है? राहु, मैंने आपको समझाया था कि राहु एम्पलीफाई करता है, चीजों को बढ़ाता है, फैलाता है, ठीक है। जुपिटर एक्सपैंड करता है, राहु एम्पलीफाई करता है, उसकी ना इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत को बढ़ाता है किसी भी चीज को। वो राहु का काम है। अब राहु यहाँ पे क्या कर रहा है? अब राहु यहाँ पे क्या कर रहा है? राहु यहाँ पे ये कर रहा है कि वो जहां भी कैंसर साइन आ रहा है और राहु वहां पे आ रहा है, राहु इंटेंसिटी, उस घर से रिलेटेड जो इमोशंस है ना, उनकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है, उसकी शिद्दत बढ़ा रहा है बहुत ज्यादा। मिसाल के तौर पर अगर 4th हाउस कैंसर असेंडेंट है एरीज वालों के लिए, तो एरीज वालों अपने जितने भी डिसीजन लेंगे ना, अपने फैमिली से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, चौथा घर हमारे मेंटल पीस का भी होता है, हमारे जहनी सुकून का, हमारे सोशल सर्कल का भी होता है। तो जो भी डिसीजंस लेंगे, कौन? ये वाले क्या बोलते हैं इसको, कैंसर एरीज डिसेंडेंट। एरीज वाले, वो इमोशन बेसिस पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे राहु आ गया तो क्या करता है? उसने इमोशंस को बढ़ा दिया, इंटेंसिटी और बढ़ गई। अब वो छोड़ेगा ही नहीं। ओकेगा मेरे घर वाले मुझे तंग करते हैं, मेरी अम्मी के साथ मेरी नहीं बनती, पर मैं क्या करूं, मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि राहु आ गया। राहु देखो, केतु के और राहु अपोजिट है।
इनकी ये चीज याद रखनी है आपने, केतु आपको काट रहा है, आपकी चीजों को, पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, राहु आपको जोड़ रहा है, पकड़ा रहा है, राहु आपको बांध के रख रहा है। 7th हाउस कैंसर असेंडेंट यानी कैप्रिकॉर्न कुंडली, तो 7th हाउस में क्या आया? कैंसर। तो बंदा इमोशनल बेस पे पार्टनर चूज कर रहा है। राहु आ गया कैंसर, मून कहीं मैलेफिक एस्पेक्ट में चला गया, बंदा अपनी शादी से तंग है, खुश है लेकिन छोड़ भी नहीं रहा। आप देखो, आपको नजर आएगा, ये नॉर्मल नजर आएगा, ये चीज आपको नॉर्मल नजर आएगी कि वो कैंसर 7th हाउस बन रहा है, शादी से खुश नहीं है अगर, और राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है, ये राहु मून बैठे हुए 7th हाउस में। बंदा कहेगा यार मैं तंग हूं, मेरा स्पाउस मेरे से ठीक से बात नहीं करता, लड़ता झगड़ता है, आप उसको छोड़ दो, कहेगा नहीं छोड़ना नहीं है, क्योंकि राहु है, राहु छोड़ने नहीं दे रहा। राहु का तो काम है बांधना। केतु आएगा तो केतु कहेगा मैं तो रहना चाहता ही नहीं था, कैंसर असेंडेंट, सॉरी कैंसर 7th हाउस बन गया, केतु आ गया, केतु कहेगा मैं तो छोड़ देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है, छोड़ो, तारीख जैसे के साथ ही नहीं रहना। तो जैसे कैंसर असेंडेंट है और सामने हाँ जी। राहु आ गया 7th हाउस में, तो 7th भी यही हाउस में होगा, राहु आ गया, कैंसर नहीं तब असेंडेंट। नहीं होगा, नहीं 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 अच्छा। नहीं नहीं। ये जो अभी मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूँ ना, ये वाली सिर्फ राशि की सिखा रहा हूँ, इसमें आपने भी प्लैनेट डालना ही नहीं है, ये तो मैं आपको ठीक, एग्जांपल देने के लिए ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी आपने सिर्फ राशि पे फोकस करना है कि अच्छा जैसे मैंने विर्गो की दी, विर्गो लगन में 11वां हाउस जो बनता है वो कैंसर राशि बनती है। कैंसर। तो आप किसी विर्गो वाले से पूछो, वो पैसों के मामले में उनकी इमोशन एकदम हिलने लग जाते, दिल ऐसे होता है यार मेरी तनख्वाह रुक गई, हफ्ता हो गया पैसे नहीं आए। दोस्त बनाएंगे इमोशनल बेस पे बनाएंगे, छोड़ेंगे इमोशनल बेस पे। मैंने अपनी जिंदगी में नोट किया, मेरे जितने भी दोस्त बने वैसे ही बने थे, जब मैंने छोड़े तो ऐसे ही छोड़े हैं। जहां जहां पर भी कैंसर राशि जा रही है, आपने उस घर की सिग्निफिकेंसेस याद करनी हुई है, आपने देखना अच्छा यार ये घर इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अब यहाँ पे कैंसर राशि आ गई है, तो इस घर से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है वो कैंसर के साइन की क्वालिटी के मुताबिक हो रही है। कैंसर साइन की क्वालिटी क्या है? इमोशंस। हाँ, राशि की क्वालिटी हमेशा यूज करनी है। घर फिक्स्ड रहते हैं, पहला घर पहला ही रहेगा, वो आप खुद दो, वो 10वां जॉब नहीं बनेगा, पहला घर आप रहोगे, 10वां घर हमेशा जॉब बनेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि 5वें घर से जॉब देखो या चौथे घर से जॉब देखो, जॉब हमेशा 10वें घर से देखोगे। ठीक सर, ठीक है, साइन नहीं बदलेगी। हाँ, बेस नहीं बदलेगी, घर फिक्स्ड रहेंगे। घर की क्वालिटी कैसी है, ये परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो राशि डिसाइड करेगी। 10वां घर कैंसर बन गया तो इमोशनली काम करने वाला, आर्टिस्टिक बंदा। 7वां घर कैंसर बन गया तो रिलेशनशिप वाइफ या हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ इमोशनली, वो ये लॉजिक नहीं यूज करेगा, ब्रेन नहीं यूज करेगा कि यार अच्छा ये बंदा ना बड़ा समझदार है, इसने बीबीए एमबीए की है, मैं इसके साथ पार्टनरशिप करता हूँ। 7th हाउस कैंसर इस बेस पे नहीं करेगा, वो कहेगा यार ये मुझे बंदा पसंद है, समझदार बंदा है, बड़ा अच्छा बंदा है, मुझे पसंद है, मेरी इसके साथ दोस्ती है, चलो इसके साथ बिजनेस करते हैं, नुकसान होगा देखी जाएगी, कोई बात नहीं। ये आपको आम रूटीन में नजर आएंगे ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे अपनी लाइफ में। नुकसान होने के बाद ये कोई बात नहीं यार, हमने तो किया था सिर्फ इसकी वजह से, हमें पसंद था कि यार ये कर लेगा, लेकिन नहीं हुआ किस्मत। फिर 12th हाउस में कैसे देखेंगे अगर वहाँ कैंसर आ रहा हो, कैंसर राशि किसमें 12वें घर में 12th हाउस। तो 12वां घर किस चीज का होता है? मोक्ष का घर है, एक्सपेंसेस का घर है, और लॉन्ग मतलब हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, और अब्रॉड का है। तो अब यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर जो भी डिसीजंस कैंसर आपको लेके दे रहा है, इसका मतलब ये कौन है? लियो असेंडेंट है। तो अब लियो असेंडेंट क्या कर रहा है यहाँ पर? इमोशंस की बेसिस पर आपको लेके जा रहा है। आपसे 12th हाउस की जो क्वालिटीज हैं, जो 12th हाउस की सिग्निफिकेंसेस है, वो कौन करवा रहा है? वो कैंसर उसको मॉडिफाई कर रहा है कि यार जो भी चीजें करनी इमोशनल बेसिस पे करो। अच्छा मैंने बाहर जाना है, इसलिए नहीं जाना कि मेरा हस्बैंड बाहर है, साल कट गई है। अच्छा तो अब 12th हाउस में जा रहा है आपका कैंसर साइन, तो अब वो क्या कह रहा है? बाहर जाना है, इसलिए नहीं जाना कि मेरा हस्बैंड बाहर होता है, मेरी वाइफ बाहर होती है, मेरे बच्चे बाहर होते हैं। कह रहा यार इसने कह दिया है, चलो चलते हैं, कोई बात नहीं, देखी जाएगी जो होगा। ये मुझे मेरा दोस्त कह रहा बाहर चलो, बाहर जाते हैं, रहते हैं, चलो चलते हैं। अच्छा अब ये कह कौन रहा है? जो प्लेनेट वहां पे बैठा या देख रहा है। मैं भी वो ऐड नहीं कर रहा, वो तीसरी लेयर ऐड नहीं कर रहा। हाउसेस, राशि,
थर्ड प्लैनेट, ये 3 लेयर्स जिसको समझ आ गई, समझ लो उसको 60% एस्ट्रोलॉजी आ गई। सर कारक, सर ना कारक ना, कोई क्या कारक बोलते मारक नहीं, कुछ भी नहीं, ना, सिर्फ 12 हाउसेस के इनकी सिग्निफिकेंसेस क्या है। ये 12 हाउसेस, राशि कौन सी बनती है, जैसे इन्होंने पूछा अभी मुझसे 12वां घर अगर कैंसर बन जाए तो लियो हाँ जी असेंडेंट वालों के लिए 12वां घर कैसा है, जी आपको ये पता चल गया कि राशि की क्वालिटी ये है। थर्ड, जब जी, उसमें प्लेनेट आपने देखना है, तीसरी लेयर है कि वो कोई प्लेनेट और आ अगर जाता है, ठीक। हाँ, तो वो उसको मॉडिफाई कर देगा। जैसे इन्होंने बोला, अभी मैं पहले इनका जवाब दे दूं, जी सर। लियो असेंडेंट चौथा घर बन गया, 12वां घर बन गया कैंसर, तो 12वें घर से रिलेटेड क्या हो रहा है, इमोशंस की बेस पर काम हो रहा है। 12वां घर पैसा होता है, हमारा खर्चा। 10वां घर काम, 10वें से घर अगला घर आते ही हमारी इनकम, हमारी कमाई, और 10वें से दूसरा यानी 10वें से अगला अगेन हमारा खाना। जैसे हम पहला घर हम होते हैं, दूसरा घर हमारा खाना होता है ना, हम खाना खाते हैं मुंह से। तो 11वां घर अगर हमारी इनकम है, तो उस इनकम से अगला घर 11 से कौन सा, 12, यानी हम खा रहे हैं, खर्चा, इसलिए इसको खर्चे का घर बोला गया। ठीक है, तो अब जो वो खर्चा हो रहा है वो इमोशन की बेसिस पे हो रहा है, वो इस बेस पे नहीं हो रहा कि अच्छा मुझे जरूरत है या नहीं है, लूं या ना लूं। वो इमोशन की बेसिस पे, यार ये मुझे पसंद आ गए कपड़े, ले लेते हैं, जरूरत नहीं भी है, क्योंकि इमोशंस कैसे है ना, उसको चीज पसंद आ गई है, चलो मैं ये पकड़ लेते हैं, ये ले लेते हैं, अब ये कर लेते हैं, अब यहाँ पे पैसा खर्च कर लेते हैं। जो पैसे खर्च हो रहे हैं 12वें घर में, वो इमोशंस की बेसिस पर हो रहे हैं। वो दिमाग वहां लॉजिक नहीं यूज हो रही कि यार मेरे पास 20 कपड़े पड़े हैं, मैं 5 और क्यों लूं, उसका कोई लिंक नहीं है लॉजिक से, यार बस लेने हैं, लेते हैं यार, देखी जाएगी। उनका मून पड़ा होता है यहाँ पे, वो ऐसे फजूल खर्च होते हैं। सिंपल क्वालिटी, वो राशि की क्वालिटी भी मून लेके जा रहा है ना 12वें घर में, इसलिए कर रहा है ना। मैं इसे, अब देखो आपने मुझे, इसका मतलब आपने ये पहले पढ़ा होगा, आपने मुझे ये बोला है, तो मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है। जी सर जी। आपको ये पता था कि 12वें घर में मून है, खर्चे सर करवाना, मेरी लेकिन आज सिस्टर आपको सर मेरी हाँ, सिस्टर है ना, बहुत कपड़े लेती है। हाँ, तो आप देखो, आपको ये पता था 12वें घर में मुंह ना खर्चा होता है, लेकिन आपको आज लॉजिक उसकी अब समझ आ रही है कि लॉजिक क्यों समझ हो आ क्यों रहा है, गई, ये क्यों हो रहा है। दिल को अच्छे लगे बस। अब इमोशनली यहाँ पे काम हो रहा है, हम्म 12वां घर ट्रैवल हो रहा है, तो इमोशनली हो रहा है कि किसी ने कह दिया यार प्लीज चल पड़ो, मैं अकेला जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगा, मैं अकेला कैसे रहूंगा, तुम भी चलो, ठीक है चलते हैं। इस बेस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। 12वां घर जो है वो आपको बेसिकली क्या करता है, अब बीमारियों का खर्चा भी है। अब बीमारियां जो भी आपको आ रही है, अब बीमारी कैसे आ रही है, बीमारी आ रही है आपको 12वें घर में मून की प्लेसमेंट बताएगी आपको बीमारी क्या है। एक तो मेंटल बीमारी रहेगी इन लोगों को, दिमागी मसला रहेगा इन लोगों को लाजमी, क्योंकि 12वां घर नेचुरली बीमारियों का घर है, और वहां कैंसर, इमोशंस जा रहे हैं वहां पर, हमारी मेंटल पीस, हमारा जहनी सुकून जा रहा है। तो जब तक जहनी सुकून नहीं ना आएगा, ये बंदा बीमार ही रहेगा। इस बंदे को कोई बीमारी नहीं है सिवाय जहनी सुकून के, इसको अपने आप को मेंटली सुकून चाहिए। इस बंदे को ना, इसको सरसब्ज माहौल में चले जाओ, गांव में चले जाओ, किसी ऐसे कंट्री में चले जाओ जहां ग्रीनरी ज्यादा हो, और इसको छोड़ दो इसके हाल पे, इससे कुछ भी ना काम करवाओ, देखो तुम सिर्फ घर में उठो, पियो, खाओ, पियो, सो, आराम करो बस। जब उसको सुकून मिलेगा ना यहां से, उसका 12वां घर इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 12वां घर पे जो भी काम हो रहे हैं वो इमोशंस की बेसिस पर हो रहे हैं। जहां भी कैंसर सही कहा राशि जा आपने, रही है, तो जी ठीक बता। तो मुझे यही है कि बस मेंटल पीस हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बस मेंटल हाँ, पीस। और हाँ, चूंकि वीनस मरकरी भी इधर है ना, तो हम कोई अपना दुख बताए, कोई अपना परेशान, जैसे पैसे की जरूरत है, कुछ है, चैरिटी का भी घर है ना, तो बस अपने पास है, जितना भी गुंजाइश होगी निकाल दो, कर दो मदद। हाँ, फिर बिल्कुल नहीं कर चैरिटी। सकते, यकीन करें दुख रहता है कि क्यों नहीं कर सकी मैं, क्यों नहीं था मेरे पास, क्यों नहीं। क्योंकि देखो, हाँ अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि चौथा घर पब्लिक का साइन है। जो मैंने आपको बताया ना, सोशल सर्कल, पब्लिक, जो लोग समाज की खिदमत करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, एनजीओ, मतलब चौथा घर एक्टिव हो रहा है। तो वो चौथा साइन जो पब्लिक का साइन है ना, अब वो 12वें में चला गया, और 12वां का डोनेशन आपने देना है। तो जब तक पब्लिक के लिए दोगे नहीं, सुकून नहीं आएगा, नहीं दोगे तब भी सुकून नहीं आएगा। यार काश में कर सकता है इसकी मदद, क्योंकि यहाँ पे इमोशनली डिसीजंस लिए जा रहे हैं, डोनेशन दिया जा रहा है इमोशनली। तो लॉजिक से कोई लिंक नहीं है कि यार अच्छा ये 1 नंबर एनजीओ है, ये 2 नंबर है, ये पैसे खाते हैं, कोई चक्कर नहीं कर यार, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए दे दो यार इसको। ये तो ये है, लेकिन मैंने कहा जो आ गया कह दिया तो कुछ ना कुछ कर दो, और नहीं किया ना, वजह से वो सोचते रहो, बैठ के ये सोचती रहो। हाँ, हाँ, ऐसे ही है।
तो ये 2 राशियां समझ आ गई हैं आपको? 2 चर राशि यस समझ आई है सर, अभी तक? बेहतरीन, इसको पक्की। इजी वे में समझाने की कोशिश करो, हाँ, बिल्कुल बच्चों की बेहतरीन, हाँ तरह। जी, बिल्कुल बच्चे। हाँ, उसकी वजह ये है, मैं जितना मुश्किल लेवल पे आगे जाते जाऊंगा ना, आपको कुछ चीजें ऊपर से गुजर जाएंगे, यार ये क्या बता दिए, ये तो हमें भी समझ ही नहीं आ रही। तो मैं चाह रहा हूँ अभी बिल्कुल ये बेस, और ये बेस जो मैंने अब तक आपको पहले पढ़ाया वो भी आपको समझ आ गया कि वो मैं क्यों पढ़ा रहा था। अब वो जी आपको सर आता जी। है ना, इसलिए आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। हम्म। तो आपने राशि की क्वालिटी याद रखनी है दोनों की, जो मैंने आपको मूवी में पढ़ाई है। थर्ड राशि इज लिब्रा, लिब्रा। तीसरी चर राशि लिब्रा। लिब्रा का बताओ मुझे सारे, जो जो 3 बंदे यहाँ पे बैठे हैं, मुझे बताओ क्या है। मैं तब तक मैसेज पढ़ लूँ 1-2। सर लिब्रा आपका बिजनेस पार्टनर। जी जी, बोले बोले, हाँ और सारी क्वालिटीज बोलो। लिब्रा की सारी क्वालिटीज बोलो, 7th हाउस की क्वालिटीज नहीं बोलनी, लिब्रा की सारी बोलो। पिछले लेक्चर में सर वो चीजें बताई थी मैंने। सर मेरे ख्याल से सेल एंड परचेज है, लाइफ पार्टनर है आपका, हम्म। और आई थिंक सर डाइवोर्स का भी हाउस है। ठीक है, शादी पार्टनरशिप ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, फॉरेन अफेयर्स का, जी जी, और एनिमीज का, इसका डेथ भी का, है। चाइल्ड प्रॉब्लम का है सर, हम्म, पब्लिक डीलिंग का है। हम्म, बिल्कुल, और सर बाकी आप बताएं। मैं तो बता दूंगा, देखिए। सर अच्छा, हमारी मैथमेटिकल में इतना ही आ सकता था। हाँ देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे, आप जितनी जी प्रैक्टिस जी। नहीं करोगे, आप उतना पीछे रहोगे। तो हम्म। जितनी पढ़ सकती पढ़ लो, ये प्रैक्टिस के साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं भी ऐसी था, मुझे भी एक टाइम पे 7-8 चीजें पता होती थी, प्रैक्टिस से आता है। अच्छा, लिब्रा साइन है, मैं आपको बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने तो पिछले लेक्चर में ये बताया था, हम भूल गए। जी सर। लिब्रा साइन है चॉइसेस का। चॉइसेस। लिब्रा, हाँ लिब्रा साइन है रिफाइनरी का, रिफाइंड आइटम्स का, रिफाइन करने का। आया याद? मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको रिफाइन के बारे में, जो मैंने वीनस की बात की थी। जी। हाँ, तो वीनस, रिफाइनरी। हाँ, तो अभी हम पढ़ रहे हैं लिब्रा, तो हम सिर्फ लिब्रा पर रहेंगे। लिब्रा साइन है चॉइसेस का, लिब्रा साइन है फिल्ट्रेशन का, लिब्रा साइन है चूज करने का। अब देखो चूज कैसे करते हैं हम, हमारे पास 10 चीजें हो तो हम उसमें से एक चूज कर लेते हैं। हमारे पास 10 चीजें, हम उसमें से 2 चूज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं ना, हम चॉइस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये लिब्रा है। हम जब फिल्टर करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार ये इसको फिल्टर करो, ये 10 चीजें इसमें से गंदी निकाल दो, अब 3 निकाल दी, निकालो, अच्छा 7 बिल्कुल रह गई। क्लीन कर। अच्छा हाँ, जी। अब इन 7 में से भी जो 3 है इनको फिल्टर करो, आप वो 7 में से फिर 3 और जो आपको कम बुरी लग रही थी हम निकाल देते हैं, अब 4 रह गई हैं। अच्छा, अब इन 4 में से 2 देखो कौन सी टॉप की है, वो 2 साइड पे कर लो। अब 2 रह गई, अब इनमें से एक चूज करो, फिर एक चूज करते हो। तो क्या कर रहे हो, बेसिकली आप फिल्टराइजेशन कर रहे हो, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कर रहे हो, फिल्ट्रेशन कर रहे हो, चूज कर रहे हो, चॉइस कर रहे हो। तो लिब्रा राशि जहां भी जाएगी, वहां पर जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो चॉइसेस की बेस पे लिए जाएंगे, फिल्टर करके लिए जाएंगे। वहां पर जो भी डिसीजन होगा वो, ना तो लॉजिक उसकी ये यूज हो रही है मार्क्स वाली कि मुझे जरूरी है, हाँ जी। मुझे जिंदा रहना जरूरी है, मेरा लड़ना जरूरी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, हम्म। नौकरी जरूरी है। ना नहीं मून की मुझे। तरह हाँ, ना ही मून की तरह इमोशनल बेसिस पे ले रहा है, यार चलो ले लेते हैं, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चॉइस आ गई है कि यार मैं लूं हम्म। या ना लूं। अच्छा, अगर मैं लूंगा तो ये हो जाएगा, अगर नहीं लूंगा तो ये हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, लिब्रा में चॉइस कर रहे हो। तो लिब्रा राशि जायचे में जहां भी जा रही है वो आपको चॉइसेस करवा रही है। अब उस चॉइसेस की क्वालिटी कैसी है, वो हाउस की सिग्निफिकेशन और वहां पर बैठा प्लैनेट बताएगा। तो अभी तो हम वो प्लैनेट डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम राशियों की बात कर रहे हैं। कुछ ऑप्शन हो सकता है आपको बहुत अच्छी है, और कुछ हो सकता है आपको वो भी पसंद ना आए। इसलिए आप देखो, हम क्या अक्सर लोग बोलते हैं, हम कहते हैं कि ना यार इससे बेहतर हो सकता था। आपने अक्सर लोगों हम्म। को सुना होगा, वो बोलते हैं यार इससे बेहतर हो सकता था। क्यों? हमेशा चॉइस का रोम रहता है आपके पास। आप कहते हो यार अच्छा मैंने कर लिया, परफेक्ट तैयार कर लिया,
थोड़ी देर बाद आपको लगता है यार अच्छा ये परफेक्ट था, थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, इसमें तो मैं इससे ये बेहतर भी हो ऐड कर, हाँ इससे मैं ये ऐड कर सकती थी, क्योंकि लिब्रा आपको कभी परफेक्ट हो गई नहीं, क्योंकि अब उसकी मजबूरी हो गई है ना, उसकी मजबूरी बन गई है कि उसने फिल्ट्रेशन करते रहना है, तो उसको हमेशा कोई ना कोई खामी नजर आती रहनी है वहां पे, इसलिए वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। आपने वो देखा है, वो एड्स आते हैं डिटॉल के और लाइफ बॉय के, उससे वो जी दिखाते सर। हैं नहाने के बाद मीटर ऐसे वो घूमती है, उसमें वो मीटर सा हाँ घूमता है, उसपे आता है 99.99% जरासीम 2% का की। खात्मा। हंड्रेड हाँ परसेंट जी। क्यों नहीं होता? क्योंकि नहीं हो सकता, 100% हो ही नहीं सकता। आप जितना मर्जी क्लियर कर लें फिर भी थोड़ी सी गुंजाइश हमेशा इंप्रूवमेंट की रह जाती है। ठीक है, तो जी लिब्रा क्या कर रहा है, जहां भी जा रहा है आपसे चॉइस करवा रहा है, आपसे फिल्टर करवा रहा है चीजों को। वो कह रहा है आपको जो बेस्ट लग रहा है ना वो चूज करो, और चूज करवाने के बाद भी वो कहेगा यार हो सकता था, बेहतर हो सकता था। इजीली सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे आप लोग, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन चाहिए अब लिब्रा को यहाँ पे। यार अच्छा, तो मैं आपको ये एक ड्रेस आपका ये लो, पहन लो। वो नहीं, ऐसे नहीं, मुझे चाहिए नहीं है, सॉरी, मुझे चॉइसेस दो पहले कि मेरे पास 8-10 पड़े हो, उसमें से उनमें जो कुछ एक हो उनमें से मैं एक सिलेक्ट करूं, ताकि जो मेरे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसमें से मैं, मुझे ये चीज चाहिए। सही। अब मिसाल के तौर पे लिब्रा कहाँ जा रहा है, लिब्रा फोर्थ में जा रहा है, आपसे चॉइस नहीं हो पा रहा है कि मैं घर कैसे चूज करूं अपने लिए, मैं अपना बेडरूम कैसे चूज करूं, मैं अपने सोशल सर्कल में लोग चूज करूं, फिल्टर करूं। अब जैसे मैं हूं ना, मैंने ग्रुप में हर एक बंदे को घुसाया हुआ है, क्योंकि मेरा फोर्थ हाउस है ही नहीं है लिब्रा, मेरा फोर्थ हाउस सेजिटेरियस है। सेजिटेरियस तो मलंगों का साइन है, दरबारों पे क्या होता है, हर बंदा जाता है कि नहीं वहां पे, जो मर्जी हर आ बंदा जा रहा है, जाए। वहां पे चरसी भी जा रहा है, वहां पे भंगी भी जा रहा है, वहां पे अमीर बंदा भी जा रहा है, गरीब भी जा रहा है, हर जवानियत टाइप का वाला भी बंदा जा बैठा रहा है। है। हाँ, वहां पे वो बंदा भी जा रहा है जिसका एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, कि कोई हम्म। किसी भी मजहब का बंदा, वो दरबार पे जा रहा है, 9th हाउस सेजिटेरियस। तो मेरा सोशल सर्कल है, मैंने हर एक को घुसाया हुआ है, हाँ जी। तो जिसने आना आ जाए। अब यहाँ पे लिब्रा होता अगर, यानी चॉइस कैंसर होती। असेंडेंट, हाँ कैंसर असेंडेंट के लिए चौथा घर लिब्रा है। अपने मिजाज का रखना वरना नहीं। ठीक है, मेरे ग्रुप में मेरे टाइप का बंदा आएगा, हाँ मेरे जी। आसपास मेरे सोशल सर्कल में मेरे मतलब के बंदे आएंगे, और कोई जहाँ नहीं आएगा। मिजाज का बनाया उसको रिमूव कर दिया। हाँ, ये मेरे मतलब के बंदे सिर्फ चाहिए मुझे अपने आसपास, और कोई नहीं। मुझे जो घर चाहिए ना, मुझे पहले 10 घर दिखाओ, फिर मैं एक खरीदूंगा। सही। प्रॉपर्टी डीलर सबसे ज्यादा इनसे ही तंग होते हैं, यार मैंने मकान में खाते लोग सेटिस्फाइड पसंद ही नहीं नहीं होते। है, डिसाइड नहीं सेटिस्फाइड हो नहीं रहा होते। ना। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चाहिए, कपड़े नहीं डिसाइड हो रहे, गाड़ी नहीं डिसाइड हो रही। लिब्रा फिफ्थ हाउस में जा रहा है, तो उसको वहां पे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे चूज करूं, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड मुझे फेम कैसे मिलेगा, मुझे क्या बेहतर करना चाहिए अपने काम में कि मुझे फेम ज्यादा मिले, पावर मिले। फिल्टराइजेशन नहीं हो पा रही उससे। लिब्रा छठे में जा रहा है, तो वो सोच रहा है यार लड़ूं कि ना लड़ूं, क्या करना चाहिए, लड़ूंगा तो क्या होगा, नहीं लड़ूंगा तो क्या होगा, क्या मुझे इससे पंगा लेना चाहिए, क्या मुझे ये कोर्ट केसेस करने चाहिए या नहीं। टॉरस असेंडेंट लिब्रा सिक्स्थ हाउस, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या करूं मैं, डिसीजन लेने में ना प्रॉब्लम रहेगी हमेशा लिब्रा वालों को। या लिब्रा जायचे में कहीं भी जा रहा है, 12 जायचे बनते हैं ना, एरिस टू पाइसिस, जी एरिस जी। में 7वें घर में लिब्रा आ रहा है, टोरस में 6ठे में आ रहा है, जेमिनी में 5वें में आ रहा है, कैंसर में 4थे में आ रहा है, तो पूरे ही ऐसे घड़ी की तरह घूमेगा। तो जहां लिब्रा जा रहा है वो आपको चॉइसेस दे रहा है। 10th हाउस में जा रहा है तो आपको चॉइसेस दे रहा है कि यार मैं कैसी जॉब करूं, बेस्ट जॉब नहीं मिल रही मुझे, मजा नहीं आ रहा। 8th हाउस में जा रहा है तो वो कह रहा है यार अच्छा, मुझे पहले ना तुम 10 तरीके बताओ पैसे इन्वेस्ट करने के, फिर मुझे जो सबसे बेहतर लगेगा ना मैं वहां पे करूंगा। ऐसे नहीं करना तुम्हारे कहने पे, नहीं मैंने करना कि यहाँ पे कर लूंगा मैंने, मुझे और कुछ बताओ। 9th हाउस में जा रहा है तो आपसे फिल्ट्रेशन करवा रहा है कि यार मेरे मजहब में ये चीजें क्यों हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं कौन सी चीज को फॉलो करूं, मैं वहाबियों को फॉलो करूं, अहले तशरीह को फॉलो करूं, सुन्नियों को फॉलो करूं, देवबंदियों को फॉलो करूं, तो समझ ही नहीं आ रही। क्या करेगा, सारी थोड़ी थोड़ी चीजें पिक कर लेगा कि भाई यार ये सारे ऐसे करते हैं, ये ठीक है, सब सब में कुछ ना कुछ बेहतरी है, सारे फिरकों में कुछ कुछ अच्छा है, फिल्टर कर रहा है वो सबको। 7th हाउस में जा रहा है तो फिल्टर कर रहा है। क्यों फिल्टर कर रहा है, वहां पे उसको स्पाउस चूज करना है, अपना पार्टनर चूज करना है।
वो बिजनेस कर रहा है तो वो बोल रहा है अच्छा यार मैं ना जो बेस्ट पॉसिबल बिजनेस है ना, जो सॉरी मेरा जो बेस्ट पॉसिबल मेरा वो है क्या बोलते हैं पार्टनर वो होना चाहिए। हाँ, मुझे आम बंदा नहीं चाहिए। मेरे पास कोई 8-10 पार्टनर हैं बिजनेस के लिए जो मुझे सबसे समझदार अच्छा लगेगा, मैं उसके साथ बिजनेस करूंगा। शादी के लिए चूज करना है, लड़का चूज करना है या लड़की चूज करनी है, लिब्रा 7th हाउस में अगर आ गया आपका, कह रहे यार ठीक है 8-10 ऑप्शन में से एक चूज करेंगे। हाँ, फौरन से चूज नहीं करना, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चाहिए शादी के लिए हमें। कभी नहीं मिलती। इसलिए इसलिए नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि अब उनसे डिसाइड नहीं हो पा रहा। उनको हमेशा लग रहा है कि यार अच्छा इससे बेहतर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब सोचो यहां पर आप ना राहु को रख के देखो 7th हाउस। अब लिब्रा कह रहा है ये भी चाहिए वो भी चाहिए ये भी चाहिए, बच्चों की तरह मुझे पार्टनर चाहिए 6 फीट का लंबा हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ये जो इतने पैसे कमाता हो, इतना बड़ा घर हो, घर में उसके कोई ना रहता हो, ये रहता हो वो रहता हो, सारी चीजें चाहिए उसको। क्योंकि राहु आ गया, केतु आ गया। केतु कह रहा चाहिए ही नहीं, और देख लेंगे अभी, ठहरो, डिसीजन हो ही नहीं रहा केतु से, अल्लाह पे छोड़ दो, भरोसे पे देखी जाएगी। इसलिए तो केतु 7th की शादी लेट होती है। जिसको लोग कहते हैं ना लेट होती है, एक्चुअली लेट नहीं हो रही होती, वो लेट सिलेक्ट नहीं नहीं हो हो रही होती। हाँ, वो सिलेक्शन नहीं हो पा रही उससे, जो उसको मिली है जबरदस्ती, उसके साथ दिल नहीं लग रहा उसका। वो कह रहा है ये क्या मेरे माँ बाप ने मुझे बांध दिया जबरदस्ती। केतु 7th वाला बंदा कह रहा है मेरे माँ बाप ने मेरी शादी किसके साथ करवा दी है। मुझे तो फिल्ट्रेशन करनी थी, अभी मुझे 8-10 बंदे देख के उसमें से एक फिल्टर करना था। मिजाज नहीं मिल पा रहा दोनों का वहां पे। केतु 7 को जो चाहिए वो क्या कह रहा है केतु 7 वाला, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो जो मिल रहा है वो चाहिए नहीं। जो मिल गया अल्लाह के वो भरोसे मनपसंद। हाँ, अल्लाह के भरोसे बैठते हैं, देखी जाएगी जब शादी होनी होगी हो जाएगी। केतु 7 इसलिए लेट शादी होती है, और अगर जल्दी हो जाए घर वालों की वजह से तो चलती नहीं है। 48, 49, 50 की एज में केतु एक्टिव होगा, दूसरी शादी होगी लाजमी, ये तो तलाक हो जाएगी पहली वाली से। तो लिब्रा चॉइसेस का साइन है। आप देखो जब भी ऐसे लोगों ने कपड़े लेने हो लग्जरीज, मैं कपड़ों की बात करता हूँ, लिब्रा वालों को कपड़े चूज ही नहीं होंगे। लिब्रा वालों के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ कि लिब्रा वालों के साथ शॉपिंग पे ना जाओ, पूरा बाजार घुमाएंगे लेके कुछ भी खाली आता है वापस, क्योंकि चूज नहीं हो पा रहा अब उनसे करना क्या है। या तो वो घर से चूज करके जाए, फिल्टर करके जाए कि अच्छा मैंने ये चीज लेनी है, मिलेगी तो ले लूंगा, नहीं मिलेगी तो वापस। लिब्रा वाले केतु आ जाए और राहु आ जाए, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है राहु, सारे ले लो, क्योंकि राहु चॉइस ही नहीं करने दे रहा। राहु कह रहा है ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो ये भी ले लो, 10-15 सूट लिए शॉपर में डाले घर वापस। केतु आ गया लिब्रा में, तो कहेंगे हमने कपड़े पहनने नहीं है, नंगे घूमेंगे, जरूरत ही नहीं कपड़ों की। जितने भी फकीर होते हैं वो क्या होता है, कभी देखा ना कपड़ों में फिरते हुए जो बिल्कुल ही मलंग बन जाते हैं, वो नंगे ही घूम रहे होते हैं, ज्यादा शलवार पहनी होगी सड़कों पे घूम रहे होते हैं, चाहिए ही नहीं। बिल्कुल सही। ये केतु लिब्रा, कपड़े चाहिए नहीं, क्या करने हैं पहन के, छोड़ो ऐसे ही रहते हैं। सर फिर 7th हाउस पे भी होना जरूरी है ना लिब्रा का? नहीं अपनी कहीं भी हो, कहीं भी कहीं अच्छा भी कहीं भी, ठीक है। हाँ, अब देखो कपड़ों के लिए कौन सा घर देखते हैं हम? पता नहीं सर, कपड़ों का नहीं पता। नहीं पता? अच्छा, किसी को पता कपड़ों के लिए कौन सा घर देखते हैं? नहीं सर, पहले तो आपसे सुन रहे हैं। नहीं तो कपड़े कैसे सिलेक्ट करोगे जो कपड़े पहनते हो? पता नहीं सर। लग्जरी कहाँ से देखते जैसे हो? सॉरी, मे बी सेकंड हाउस, खाना पीना रहन सहन। सेकंड हाउस से एक हद तक देखा जा सकता है, कपड़े पहने कर से भी देखे जाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसा दिखना चाहते हैं दुनिया को, और साथ आपके 4th हाउस से भी देखे जाते हैं कि आप कैसी लग्जरीज पसंद करते हो, आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो।
अच्छा, ठीक है। 4th हाउस वर्सेस। हाँ, हाउस हेल्थ। फिर कपड़ा बनाता है मार्स और केतु, मशीन और सुई, धागा, सॉरी, मशीन या सुई, सुई भी मशीन ही है ना एक, और जी धागा, सर। मार्स और केतु कपड़ा बनाते हैं। तो मार्स पहला घर है। तो 4th हाउस से भी लग्जरीज देखते हैं। अब मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया, फकीर कह रहे हैं हमने कुछ भी नहीं पहनना, केतु इन लिब्रा 4th हाउस में हो जाए, केतु इन लिब्रा 1st हाउस में हो जाए। या अगर बंदा फकीर नहीं है, केतु लिब्रा है, तो ये बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे, ये एक ही टाइप के कपड़े खरीदी जा रहा है, उसके पास 10 पैंटें हैं ब्लू, कह रहा 10 और ले लो। कोई एक ही बात रंग नहीं, के खैर है। डिजाइन। हाँ, हाँ, एक ही पैटर्न के पोलका डॉट्स, आपने देखा होगा पोलका डॉट क्या होता है, आप देखना, जो लोग पोलका डॉट पहनते हैं ना, वो लोग, उनका केतु लिब्रा का कनेक्शन आपको कहीं ना कहीं नजर आएगा। केतु इन लिब्रा, केतु इन 7th हाउस, सर पोल वीनस का डॉट, उनके, सॉरी, सर कौन सा ब्रांड? ब्रांड नहीं, मैं डिजाइन की, पैटर्न की बात कर रहा हूँ। डॉट्स वाला पैटर्न होता है ना, छोटे छोटे दान, गोल गोल सर्कल्स बने होते हैं, या अच्छा लाइंस अच्छा, बनी ठीक है। होंगी, अच्छा स्ट्राइप्स अच्छा। बनी होंगी। अच्छा अच्छा। अब वो सर्कल क्या है कि एक गोल दायरा बना हुआ है पूरे कपड़े पे, दायरा ब्लैक, मतलब ब्लैक शर्ट है, उसके ऊपर व्हाइट सर्कल्स बने हुए हैं, व्हाइट व्हाइट गोल गोल डॉट्स बने ठीक हुए है। हैं पूरी शर्ट पे। यानी एक ही पैटर्न है, डॉट ही बने हुए हैं, कुछ है ही नहीं, डिजाइन है ही नहीं है। ये खाली ब्लैक शर्ट के ऊपर व्हाइट लाइनें पड़ी हुई है, या ब्लैक के ऊपर लाइन पड़ी हुई है, एक ही फूल बना ये हुआ है। ये एक तो ही इन पैटर्न 4th के, हाउस। केतु इन लिब्रा, अगर अच्छा, ये केतु इन। कॉम्बिनेशन, हाँ, अगर ये कॉम्बिनेशन 4th में या 1st में बन जाए, या केतु 8th में आ जाए, सॉरी, लिब्रा 8th में आ जाए, या लिब्रा 12th में आ जाए, तब भी एट सम एक्सटेंट ये काम करता है एक हद तक। ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि लिब्रा क्या है, लिब्रा चॉइस है। ठीक है। लिब्रा कहेगा मैं पहले फिल्टर करूंगा, फिर चॉइस करूंगा, जहां जा रहा है वहां चॉइसेस करवा रहा है। राहु आ रहा है तो चॉइसेस हो नहीं पा रही, क्योंकि वो कह रहा है मुझे सब कुछ चाहिए। केतु आ रहा है तो कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। केतु लिब्रा से चॉइस होगी नहीं। ठीक है। लिब्रा मिसाल के तौर पर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट 10th हाउस लिब्रा बनता है। ठीक है, मैं आसान कर देता हूं आपको। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में 10th हाउस बना लिब्रा, केतु आ जाता है वहां पे। अब हम्म। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने काम क्या करना है, मेरा प्रोफेशन क्या होना चाहिए, मेरी जॉब क्या होनी चाहिए, उसे चॉइस नहीं हो पा रही वहां पे, उसका दिल नहीं लग रहा। क्यों, मैंने अभी क्या बोला, लिब्रा आर्टिस्टिक साइन है। अब वो 10th हाउस में आ गया, वो कह रहा है यार मुझे ना मेरी रूह की जो डिमांड है ना वो कुछ और है, और लिब्रा यहाँ मुझे 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 चूज नहीं करना आ रहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, केतु 7th, और शादी के लिए चूज ही नहीं हो रही, लड़की से लड़का चूज नहीं हो रहा, लड़के से लड़की चूज नहीं हो रही। मिजाज ही नहीं मिले। नहीं, मिजाज मिलने की बात बाद में है, शादी क्यों नहीं हो रही, अगर लेट हो रही है तो क्यों नहीं हो रही, उसको वो चीज मिल नहीं रही, केतु उसको चॉइस करने नहीं दे रहा। सही। लड़की के सामने 10 लड़के हैं, लिब्रा राहु है कॉम्बिनेशन। अब वो लड़की कह रही है अच्छा ये लड़के की हाइट अच्छी है, पर रंग इसका अच्छा है, ये पैसे ज्यादा कमाता है, पर ये काला है। अच्छा ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसकी फैमिली बहुत बड़ी है, उससे चॉइस नहीं हो रही राहु लिब्रा से। ठीक है। लेकिन केतु आ गया, उससे भी चॉइस नहीं हो रही। उस इन दोनों में फर्क क्या देखो, राहु जब लिब्रा में आ रहा था वो उससे चॉइस इसलिए नहीं हो रही कि उसके पास ऑप्शन ज्यादा है। वो कह रही यार इन सबको मिला के एक बन जाए, इसकी फैमिली भी छोटी है, उसका पैसा भी अच्छा हो, ये गुड लुकिंग भी हो देखने में, इसकी हाइट भी अच्छी हो। राहुल लिब्रा ये चॉइस मांग रहा है कि मुझे ऑल इन वन चाहिए। केतु हम्म। लिब्रा कह रहा है कि नहीं, देखते हैं यार, अभी और देखते हैं और सोचते हैं, शायद इससे बेहतर मिल जाए। क्योंकि अब जो फिल्ट्रेशन हो रही थी, जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था, उसमें केतु ने आके उसको रोक दिया। अब उसको चूज करने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि यार मैं चूज कैसे करूं। राहु वाले ने तो कहा कि ठीक है जी सारे ही आ जाए, मुझे मुझे सारे चाहिए, सारे ही आ जाए। केतु वाले से नहीं चूज हो पा रहा, इसलिए केतु लिब्रा वालों की लेट शादी होती है। अब यही 7th हाउस आप समझो, यहाँ पे सैटर्न आ जाए लिब्रा में, हम्म। सपोज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब किसी का मतलब लिब्रा बन जाता है, सॉरी सैटर्न बन जाता है 7th हाउस। अब नेचुरली 7th हाउस किसका है, लिब्रा का। अब समझो किसी भी राशि में 7th हाउस बन गया कैप्रिकॉर्न,
अब लिब्रा की जगह मैं कैप्रिकॉर्न डाल रहा हूँ। हाउस 7 ही है, लेकिन अब राशि कौन सी डाल दी मैंने यहाँ पे? कैप्रिकॉर्न। अब मैंने कैप्रिकॉर्न राशि डाल दी 7th हाउस में। अब ये बंदा कह रहा है कि मुझे पार्टनर चाहिए ना, वो मुझे सैटर्न वाली क्वालिटीज वाला चाहिए, मुझे नौकर चाहिए। क्यों चाहिए नौकर, बताओ? ओबे करे बस। हाँ, बस उसकी बात माने, क्योंकि मैंने फिल्ट्रेशन वाले 7th हाउस में मैंने कैप्रिकॉर्न डाल दिया, तो वो कह रहा है मुझे अब बंदा चाहिए, जो लड़की कह रही है या लड़का कह रहा है मुझे नौकरानी चाहिए 9 to 5 जॉब की तरह, मुझे खाने टाइम पे मिले, मेरे कपड़े इससे मिले, मुझे ये मिले वो मिले। लड़की कह रही है मुझे बंदा नहीं चाहिए अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, मुझे चाहिए ऐसा बंदा जो मुझे पैसे दिया करे, मुझे गाड़ी में ले जाए, वहां ले जाए, शॉपिंग करा दे, बस। अब 7th हाउस लिब्रा है, फिल्ट्रेशन का घर है, अब वहां पे चॉइसेस का घर है, अब वहां पे सैटर्न मैंने कैप्रिकॉर्न राशि डाल दी, तो अब लिब्रा वहां पे क्या कर रहा है? अब वहां पे उसको चॉइस करवा रहा है नौकर। 7th हाउस में जुपिटर आ रहा है, तो उसको कैसा बंदा चाहिए? डिप्लोमेटिक, जो सबके साथ बनाकर चले, गुरु टाइप का, समझदार, इसके पास नॉलेज हो, विजडम हो। अब 7th हाउस फिल्ट्रेशन आपने याद रखना है, लिब्रा फिल्ट्रेशन है, लिब्रा जहां जा रहा है फिल्टर कर रहा है, या लिब्रा की जगह पे जो चीज आ रही है वो आपकी चॉइस बता रही है कि आपको ये चीज चाहिए। सही। सर अगर वहां कुछ भी नहीं है लिब्रा वाले हाउस में? नहीं नहीं, अभी मैं कुछ की बात, मैं प्लैनेट्स की बात नहीं कर रहा। आप देखो लिब्रा जहां पे आ रहा है ना, आप देखो वो घर की सिग्निफिकेंसेस क्या है। वो चौथा अच्छा घर ठीक है है। माँ गाड़ी है, 10वां घर है जॉब है, 11वां घर है बड़े बहन भाई है, 7वां घर है हस्बैंड है, 9वां घर है हमारी एजुकेशन है, हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स है, हमारा रिलीजियस ट्रेवल है, हमारी हायर एजुकेशन है। आप सिर्फ ये देखो, वो आपको फिल्टर करवाएगा। 9th हाउस लिब्रा, यानी अगर आपका 9th हाउस लिब्रा बन जाए, ठीक है, जी सर। ठीक है, 9th हाउस लिब्रा बन जाए, यानी आप क्या बन गए? पाइसेस असेंडेंट, 9th हाउस लिब्रा। अब उस बंदे को चॉइस चाहिए कि मैं हायर एजुकेशन मैंने अपनी लेनी है, तो मैंने किस किस चीज में हायर एजुकेशन लेनी है, मैंने किस फील्ड में जाना है, मैं क्या पढूं, मैंने पहले यहां तक ये पढ़ा था, अब मैं आगे क्या पढूं। उसके पास चॉइसेस आ गई हैं। लेकिन नेचुरली आपने साथ ये देखना कि नेचुरली लिब्रा 7th हाउस है। किसी भी जायचे का जो 7th हाउस होगा, कोई भी जायचा हो, 12 के 12 जायचे हो, उनका 7th हाउस क्या होगा? फिल्ट्रेशन का घर होगा। एरिस असेंडेंट के लिए 7th हाउस लिब्रा ही बनता है, तो यहां बंदा अपना जी। स्पाउस फिल्टर करके चूज करेगा। विर्गो असेंडेंट में 12th हाउस, सॉरी 7th हाउस पाइसेस बन रहा है। अब उसको जो बंदा चाहिए वो पाइसेस टाइप की नेचर वाला चाहिए, जो पाइसेस के सिग्निफिकेंसेस है, उस टाइप का पार्टनर चाहिए। लेकिन विर्गो में जो फिल्ट्रेशन के लिए जो एक्चुअल लिब्रा कहां बैठा होता है? 2nd हाउस में। हाँ जी। उसको फिल्ट्रेशन कहां हो रही है? 2nd हाउस में। जो बोलना है सोच समझ कर बोलना है, खाना खाना है अच्छा खाना है, जायदाद बनानी है तो सोच समझ के बनानी है, ठीक है। तो जी आपने सर। फिर ये देखना है कि लिब्रा, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूं, 4th हाउस मदर है, 11th हाउस आपका ददयाल भी है, क्योंकि वो मदर के इन लॉज है, मदर से 8वां बनता है 11वां घर। जी। लिब्रा वहां आ गया तो वो आपको चॉइसेस करवा रहा है, अच्छा यार ये हमारे मदर के इन लॉज हैं, इनमें से किसके साथ मिलना है किसके साथ नहीं मिलना। आपके लिए वो 11वां घर आपके बड़े बहन भाई हैं, लेकिन अपनी मदर के लिए वो उनके मदर के ससुराल है। ससुराल वाले हैं, यानी आपका ददयाल भी है। हम्म। अब वो आपसे वहां पे फिल्ट्रेशन करवा रहा है, इनके साथ ताल्लुकात कैसे रखने हैं, ठीक है। तो लिब्रा क्या है? लिब्रा चॉइसेस है, पैसा कहाँ लगाना है, रिटायर कब होना है, पैसे कहाँ जाएंगे, किस तरह से कैसे चूज करना है। अब वहां पे राहु केतु आ रहे हैं, तो वो चॉइसेस को खराब कर रहे हैं, क्योंकि राहु कह रहे हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब कुछ ले लो, एक नहीं चूज होगा मेरे से। केतु कह रहा है कुछ भी नहीं चाहिए, जो चाहिए वो इसमें है ही नहीं है, और लाओ ऑप्शन लाओ। सैटर्न आ गया लिब्रा में, तो वो आपको पता है सैटर्न लिब्रा में पावरफुल हो जाता है। क्यों होता है वहां पे? जी। वो इसलिए कि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, आराम आराम से चलता है, और आराम आराम से चलने की वजह से आपको सब्र आ जाता है। इसलिए 7th सॉरी इसलिए
सेवंथ हाउस या लिब्रा के अंदर सैटर्न उच्च माना जाता है, एग्जॉल्टेड माना जाता है, क्योंकि अब वो आपको ना सब्र करना सिखा दिया उसने। इसके ऑपोजिट देखो क्या है, इसके ऑपोजिट मार्स है। लिब्रा, सैटर्न लिब्रा के अंदर क्या हो रहा है, उच्च हो रहा है, और इसके ऑपोजिट एरीज में जाके नीच हो रहा है। हाँ जी, एरीज में नीच हो रहा है। एरीज में नीच हो रहा है, क्यों? वो इसलिए कि वहां पे आपको सब्र करना सिखा रहा है। लिब्रा में आपको कह रहा है अच्छा चूज कर लेना, ठहरो, आराम से, जल्दबाजी नहीं। उसके ऊपर जो दूसरा साइन है वो मार्शियन साइन है, वो कहते जल्दी करो। हाँ, वो एक्टिव साइन है। अब उस एक्टिव साइन के अंदर मार्स कह रहा है चूज करो, अभी करो। आप देखना लिब्रा मार्स वाले, लिब्रा असेंडेंट मार्स पहले घर में हो, वो क्या कहेंगे, अभी जाना है, जो करना है अभी करना है, आज 2 घंटे के लिए सेल है, अभी निकलते हैं। आपका दिमाग खाना शुरू कर देंगे, अभी निकलो, अभी निकलो, अभी करो, अभी करो। 10th हाउस में है तो काम, प्रोफेशन आपसे ऐसा चूज करवा रहा है वहां पे कि जल्दी काम कर चाहिए, रिजल्ट जल्दी चाहिए। 7th हाउस लिब्रा है, मार्स वहां पे, तो आपका स्पाउस नेचर है कि वो जल्दबाज टाइप का है। मार्शियन में डाल दी है तो वो आपसे कह रहा है नहीं, चूज करना है लेकिन जल्दी, टाइम नहीं है, 2 घंटे की सेल है, चूज कर लो नहीं तो सब कुछ बिक जाएगा। सैटर्न आ गया वहां पे, सैटर्न एग्जॉल्ट हो गया, सैटर्न कह रहा नहीं, सब्र करो आराम से, कोई बात नहीं, नहीं होता छोड़ दो और देख लेंगे, आराम से सुकून से जो है ना वो। सॉरी, सन आ गया तो, हाँ अब सन आ गया। अब सन क्या होगा यहाँ पे बताओ लिब्रा में? सर नीच का हो गया ना, डेबिलिटेटेड हो गया। नीच का हो गया। आप सन को, जो बादशाह है, जो किंग है, आप उसको बोल रहे हो जी चूज करो। आप किंग को कह रहे हो, एक बंदा जिसके हाथ में पावर्स है, सारी अथॉरिटी है, आप उसको कह रहे हो जी आपको क्या चाहिए, 2 चीजें इनमें से चूज कर लो, सिलेक्ट करो। शेर के गले में पट्टा डाल दो, क्या हाल होगा उस शेर का, मुझे बताओ। तो आपने सूरज के गले में पट्टा डाल दिया, वो शेर था, बादशाह था, आपने उसको पट्टा डाल दिया, चल भाई चूज कर। कह रहा मैं चूज करूं, मेरी सारी पावर अथॉरिटी चली गई, आप मुझे कह रहे मैं डिसीजन लूं। इसलिए वहां पे आके वो नीच हो गया, उसे काम ही नहीं हो रहा वहां पे, कि उसकी पावर चली गई सारी। वो तो एरीज वाला था, जो साइन कमांडिंग का था, लीडर्स का था, सबको लीड करना, लेकर चलने का साइन था एरीज। उसका काम वहां पे था, वहां बैठ के ऑर्डर देता था, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ वो करो, मैं बैठ के यहाँ पे देख रहा हूँ कुर्सी पे तुम सबको, जो काम नहीं करेगा उसको मैं पकड़ लूंगा। आपने उसको बिठा दिया 7th हाउस में आके, चल आ गई, जैसे जैसे हम कह रहे हैं ना ये ऑर्डर ले, फॉलो कर। हाँ, वो कहाँ करेगा, नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। आप जुपिटर को डाल दो लिब्रा में, तो परेशान हो जाएगा, यहाँ पे कहेगा यार ये क्या है। लेकिन जुपिटर क्योंकि डिप्लोमेट है, डिप्लोमेटिक नेचर का बंदा है, उसको पता है कैसे कब कहाँ कैसे चलना है, उसके पास विजडम है, तो वो कहेगा देख दोनों ऑप्शंस रहने दे, जब टाइम खत्म होने वाला होगा ना फिर बताना मुझे, फिर चूज करेंगे। अभी हमने इनको देखते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं, हम इसको कैसे चूज करें। दैट इज जुपिटर इन लिब्रा। जुपिटर को ना एक डिक्टम है, वो कहता है कि जुपिटर ना, वो मैं अभी तो नहीं, आपको बाद में पढ़ा दूंगा इन 3 लेक्चर्स के बाद। जुपिटर के लिए जो 7वां घर होता है ना, वो उसके लिए लफ्ज यूज होता है मरण करण स्थान। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं? सर वो 12th में आ गया ना। नहीं, मैं जुपिटर 7th की बात कर रहा हूँ। नहीं सर, नहीं, आपने पढ़ाया था ना? नहीं मैंने नहीं पढ़ाया, अभी मैं पढ़ाऊंगा। मैं शायद आपने सुना हो, ये टर्म सुनी हो पहले। नहीं सर, मैं आपको पढ़ा दूंगा बाद में, ये लेक्चर से आपने बताया था कि यहाँ पर जो है ना कोई उसका इशू हो जाता है, हार्मोन्स का या ऐसे कुछ। ना नहीं, वो अलग चीज है। मैं अभी एक चीज बता रहा था आपको, बेसिकली जुपिटर के लिए 7th हाउस अच्छा यूजुअली नहीं माना जाता। वो कहते हैं जुपिटर के लिए मरण करण स्थान है, 3रा घर और 7वां घर, वो ये बोला जाता है। 7वें के बारे में तो बहुत बोला जाता है कि 7वें घर जुपिटर के लिए मरने के बराबर है। मरण करण स्थान मतलब मरने वाली जगह, मरने के बराबर।
क्योंकि जुपिटर गुरु है, आप उसको सिलेक्शन में चॉइसेस में डाल रहे हैं, वो यहाँ मर जाता है बेचारा, कहता है यार मुझे चूज करने के लिए बिठा लिया इन्होंने यहाँ पे, वो इसलिए वहां पे परफॉर्म नहीं कर पाता, उसको वहां पर ना डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है। सातवें घर में जुपिटर, अक्सर लोगों की शादी आपको खराब मिलेगी अगर वो जुपिटर राशि में मैलेफिक बन जाए, या सातवें घर का मालिक भी खराब हो। जुपिटर वाले ना आपको लगेगा देखने में कि यार जुपिटर तो बड़ा अच्छा प्लेनेट है, सातवें घर में है, लेकिन वो बंदा आपको अक्सर परेशान मिलेगा अपनी शादी को लेके, क्योंकि उस जुपिटर उसको कह रहा है डिप्लोमेटिक बनो, अपनी नेचर को बदलो, जहां तुम्हें गुस्सा करना है वहां गुस्सा करो, जहां प्यार से काम लेना वहां प्यार से काम लो। उस बंदे से वो हो नहीं रहा होता, इसलिए वो परेशान रहता है वहां पे। जुपिटर क्या है? टीचर है, गुरु है, और गुरु को आप ले गए किसमें? सेवंथ पार्टनरशिप के साइन में, शादी के साइन में। यानी आप टीचर, अपने टीचर के साथ शादी करें तो टीचर की क्या वैल्यू रह जाएगी? लोग कहेंगे अच्छा यार ये तो टीचर था, प्रोफेसर था, फंस गया बेचारा, ये लड़की टीचर थी, स्कूल कॉलेज में पढ़ाती थी, स्टूडेंट के साथ ही शादी कर ली इसने, जुपिटर खराब हो गया। इसलिए जुपिटर के लिए सेवंथ हाउस को कहा जाता है ये मरण करण स्थान, उसके वो मर जाता है यहाँ पे, अपनी पावर्स खो देता है। ठीक है, तो इसकी समझ आई लिब्रा की आपको सिलेक्शंस की कि नहीं? जी जी जी। सबको आ गई है? मुझे एक बार सारे बता दो, कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो ताकि मैं कंटिन्यू करूं आगे। सर यहाँ तो हर चीज ही फिल्टर होगी सेवंथ हाउस में। हाँ, चॉइसेस भी, हस्बैंड भी, रिलेशन भी, पार्टनर भी, हर चीज सिलेक्ट होगी। यस, लिब्रा जहां भी जाएगा वो आपसे चॉइसेस करवाएगा, जब भी जाएगा। अब मैं आगे चौथे साइन पे बढ़ूं, अगर आपको ये समझ आ गया है, इन दोनों की जी तो सर। माइक बंद है, डबल एम और एन ए पता नहीं कौन है, एन ए का तो मुझे पता, डबल एम का नहीं मुझे पता। तो मून। अगर ये बोल, अगर इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछ लेते यहाँ पे लिब्रा से रिलेटेड, नहीं तो मैं आगे फॉरवर्ड चलो फिर थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, फिर मसला होता है आगे। कैप्रिकॉर्न पे चलें। ओके, ठीक है। तो आखिरी जो चर राशि जो मूवेबल साइन है वो कौन है? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बूढ़ा आदमी, लंगड़ाकर चलने वाला, सुस्त चलने वाला, लेकिन है मूवेबल। कैसी मजे की बात है, बड़ी मुश्किल से चल रहा है। अब आप बूढ़े बंदे को चला रहे हो, बड़ी मुश्किल से चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है। तो कैप्रिकॉर्न क्या है? आपको पता है कैप्रिकॉर्न, ये सैटर्न के बारे में आपने हमेशा सुना होगा, दुख देता है, गम देता है, रुलाता है, सुना नहीं आपने? हाँ जी। उसकी वजह क्या है? इस सैटर्न ना स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसमें सब्र बहुत है, ये फौरन से रिजल्ट नहीं देता, इसलिए इसको कहा जाता है ये अनग्रेटफुलनेसनेस का साइन है, या 10th हाउस अनग्रेटफुलनेसनेस का घर है। ऐसा घर जहां पे आपको आपकी तवक्को के मुताबिक एप्रिसिएशन ना मिले। आपने खाना बनाया, आपने कहा मुझे फौरन से जवाब सारे दें, बहुत अच्छा खाना बनाया, बड़ा मजे का बनाया, आपको जवाब नहीं दिया किसी ने, आप परेशान डिसाइड हो, आप डिसहार्ट हो, दुख हुआ, यार मैं तो इतना अच्छा खाना बनाया था, किसी ने तारीफ नहीं की, कितने अनग्रेटफुल लोग हैं ये। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सैटर्न आपको क्या कह रहा है? स्लो चलो। अब यही सैटर्न आपको खाना खाने के महीने बाद आके बोले यार आपने दिन खाना बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था, तो आप खुश हो जाओगे, यार इसको अभी तक याद है। तो वो क्यों है? वो स्लो चलकर आया, बहुत ज्यादा, बहुत स्लो मूव करता करता आया, फिर आपस से जवाब दिए। इसलिए हमें क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं फौरन रिजल्ट मिले, इसलिए हमें वो दुख दुख लगता है। इसलिए क्या कैप्रिकॉर्न को दुख का घर कहा गया, सैटर्न को दुख का, रंज का, परेशानियों का कारक बोला गया, क्योंकि हमें फौरन रिजल्ट नहीं मिल रहे होते, हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखना, जायचे में कैप्रिकॉर्न जहां भी जाएगा ना, उस घर से रिलेटेड आपको अनग्रेटफुलनेस मिलेगी, दुख मिलेंगे, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। जिस भी जायचे में 12 जायचे हैं, कैप्रिकॉर्न साइन जहां भी आ रहा है वहां आपके लिए चलना मुश्किल होगा, वहां पे आपको कभी भी एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। ठीक है, क्यों? अब वो आपको ना, लाइक वो आप जो भी कर रहे हो वहां पे, वो जिससे भी रिलेटेड कर रहा है,
आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा वैसा। आप कह रहे हो यार मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे तारीफ ही नहीं मिल रही। मैंने अपने घर के लिए इतना कुछ किया, गाड़ी ली, ये ली, मेरे घर वाले मेरे से खुश नहीं है। चौथा घर कैप्रिकॉर्न बन रहा है। लिब्रा वालों के लिए चौथा घर कैप्रिकॉर्न है। लिब्रा वाला आपको ये कहता हुआ नजर आएगा, मेरे घर वाले खुश नहीं होते मेरे से, पता नहीं क्या मसला है, मैं इतना कुछ करता हूँ इनके लिए। तो वहां पर वो जो डिसीजन ले रहा है वो किस लिए ले रहा है कि यार ये बहुत ही जरूरी हो गया। मेरे घर वालों ने, मैंने इनके लिए बड़ा कुछ किया है 15-20 साल, मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, बहुत हो गया, देख लिया। सैटर्न की तरह मैंने बहुत वेट किया, बहुत बहुत इंतजार किया, बहुत सब्र किया। अब नहीं, मैं अब फारिग है, अब नहीं मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ करना। 7th हाउस में कैप्रिकॉर्न राशि जा रही है, तो बंदा कह रहा है यार मैं अपने स्पाउस के लिए नौकर बन गया हूँ। मेरा स्पाउस कहता है तुम्हें नौकरानी चाहिए, तुम्हें नौकर चाहिए। मैंने अपने स्पाउस के लिए बड़ा कुछ कर दिया, पर अब मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब वो डिसीजन कब ले रहा है? जब कैप्रिकॉर्न की दशा या अंतर्दशा चलेगी, या कैप्रिकॉर्न साइन के अंदर बैठे प्लैनेट की दशा या अंतर्दशा चलेगी, या कैप सैटर्न जब एक्टिव होता है 36 से 42 साल की एज के दरमियान सैटर्न एक्टिव होता है, उस दौर में ये लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। वो डिसीजन कैसे लेंगे? उस काम से रिलेटेड जहां पर कैप्रिकॉर्न की राशि आ रही है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट अगर बन रहा है तो वो बंदा अपने लिए डिसीजन ले रहा है, यार मैंने बड़ा वेट किया, मेरी ना लाइफ चेंज नहीं हो रही, चलो छोड़ो, फारिग करो सब। अब ये डिसीजन लेना है, मैंने घर छोड़ना है, मैंने मुल्क छोड़ना है, मैंने ये छोड़ देना है, मैंने अपनी ये आदत छोड़ देनी है। क्योंकि इस टाइम पे डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं कि अब सिचुएशंस ऐसी बन गई है कि आपको डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। क्योंकि सैटर्न ने आपके अंदर इतना सब्र पैदा कर दिया था, इतना सब्र पैदा कर दिया था कि आपके अंदर अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, देख लीजिए ठीक हो जाएगा, अब होता है, लेकिन यार नहीं हो रहा, 10-20 साल हो गए, अब हम चेंज करते हैं। बड़े मुश्किल टाइम था, दलदल फील होती थी, चलना बहुत मुश्किल था, हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमसे ना मतलब हमें वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो हम छोड़ देते हैं सबको, अपना सोचते हैं। इसीलिए सैटर्न में सॉरी कैप्रिकॉर्न राशि में मार्स उच्च का होता है, क्योंकि इतने स्लो प्लैनेट में, इतने स्लो राशि में, ठंडी राशि में एक गर्म और एक्टिव प्लैनेट मार्स आ गया। वो कह रहा नहीं 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 नहीं, स्लो स्लो नहीं, बस करो 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 करो, काम करो, फौरन काम करो, खत्म करो, डिसीजन आज लो, लेट हो जाओगे, बातें तुम पछताओगे 10-20 साल बाद, अभी लो, अभी डिसीजन लो, अपने अंदर चेंज लेकर आओ, छोड़ो अपनी जॉब, छोड़ो अपना कंट्री, छोड़ो अपना रिलेशनशिप। 7th हाउस मार्स को मांगलिक बोला जाता है ना, वो क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि वहां पर वो एक्टिव कर रहा है आपके 7th हाउस को। अब यहाँ पे आप 7th हाउस मार्स को आप सारी चर राशियों में डाल के देखो, अगर 7th हाउस एरीज बन रहा है तो डिसीजन लिए जा रहे हैं अपनी सर्वाइवल के लिए कि यार मैं इस बंदे या बंदी के साथ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी, या मैं मर जाऊंगा, या मैं पागल हो जाऊंगा, तो डिसीजन लेना है अपनी बका के लिए, डाइवोर्स, सेपरेशन। अगर यहाँ पे मार्स आ जाता है कहाँ पे? 7वें घर में, अगर 7वां घर आपका मून कैंसर बन जाए, तो इमोशनली डिसीजन ले रहे हैं कि यार अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, छोड़ दो, डाइवोर्स, सेपरेशन। और मार्स आपको पता नीच होता है मून के अंदर। अगर लिब्रा बन गया 7th हाउस मार्स यहाँ आके मांगलिक है, क्यों है? क्योंकि वो चॉइस करवा रहा है आपसे, यार यार मेरे पास इससे अच्छी चॉइस है, लेकिन उसके साथ रह रहा हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे इससे बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे, छोड़ो इसको, सेपरेशन। कैप्रिकॉर्न अगर आपका 7th हाउस बन गया, यहाँ पे मार्स उच्च हो गया, एक्टिव हो गया, वो कह रहे ठीक है, नहीं पसंद ना स्पाउस, छोड़ो, फारिग कराओ। इमोशनली नहीं सोचना मून की तरह, लिब्रा की तरह नहीं सोचना कि अच्छा हम फिल्टर करते हैं, इसकी आदतें निकालते हैं, शायद ये ठीक हो जाए, ऐसे नहीं। फौरन डिसीजन लो, 20 साल बैठ के इस बंदे के साथ नहीं गुजारने, रोज रोज मरना, थोड़ा थोड़ा मरना नहीं है, आज फैसला करो, निकलो साइड पे। 7th हाउस मार्स। तो कैप्रिकॉर्न साइन जहां भी जाएगा जायचे में, एक तो आपको वो तंग करेगा, आप हमेशा परेशान रहोगे। 4th हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न, घर से परेशान, लिब्रा असेंडेंट। 5th हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न, अपनी लव लाइफ से परेशान, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से परेशान, अपने बच्चों से परेशान। 6th हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न, दुश्मनों से परेशान। 7th हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न, पार्टनर से परेशान। 8th हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न, ससुराल से परेशान। 8th हाउस कैप्रिकॉर्न देखना, लड़की कभी भी ससुराल में खुश नहीं होगी, खासकर उसका सैटर्न लॉर्ड 7th या 8th में ही बैठा हो, ससुराल वाले उसको टांग के रखेंगे।
10th हाउस कैप्रिकॉन, काम से परेशान लेकिन बंदा मेहनती होगा। क्यों? कछुए की तरह रफ्तार होती है कैप्रिकॉन की, मुसलसल मेहनत करने वाला कैप्रिकॉन। 10th हाउस में अगर आ गया ना कैप्रिकॉन की, सॉरी 10th में हाँ 10th में देखो कैप्रिकॉन किसका है? मुसलसल मेहनत का, स्लो चलने वाला, कंटिन्यूसली सब्र करने वाला। तो 10th में जिसका कैप्रिकॉन आ गया, किसका आएगा? एरीज वालों का। तो एरीज वाले कहेंगे मुझे नौकरी मिल गई बीए के बाद, करते रहो करते रहो, हमने जंप नहीं करना कि यार इसको छोड़ के ना मैं अगली ढूंढूं। लगे रहो, लगे रहेंगे 2 साल बाद प्रमोशन हो गया, 3 साल बाद, वो 20-25 सालों बाद जाके वो मैनेजर बनेगा, लेकिन वो खुश रहेगा क्योंकि वो कहेगा यार देखो मैं मुसलसल जर्नी है मेरी, मेरी प्रोग्रेस है, मैं शुरू स्क्रैच से शुरू हुआ था, आज मैं यहाँ पे हूँ, मुझे किसी चीज की जल्दी नहीं थी। कैप्रिकॉन 10th हाउस, क्योंकि एरीज असेंडेंट है, कैप्रिकॉन उसका 10th हाउस है। और यही 10th हाउस कैप्रिकॉन लगन में आ जाए इसका मालिक, अगेन बहुत अच्छा कई लोगों के लिए ये, क्योंकि जो आपका काम काज था, जो आपका प्रोफेशन था, जो आपका अमाल थे, जिसको हम कर्म बोलते हैं, वो अब आपके लगन में आ गया। कैप्रिकॉन असेंडेंट देख लेना आप अपने आसपास, इकट्ठे करो चार्ट, आप प्रैक्टिस करनी है ना, अभी आज से तो लाजमी है प्रैक्टिस, अब नहीं करोगे तो फायदा भूल जाओगे, ये कोई फायदा नहीं। फिर आप देखना कैप्रिकॉन असेंडेंट आपको हमेशा मेहनती नजर आएंगे, कुछ ऐसे नजर आएंगे 2-2 3-3 काम करते हुए नजर आएंगे। सुबह जाएंगे 5 बजे 6 बजे घर से, 7 बजे जाएंगे, रात को आएंगे यहाँ पे, जब सारे चले जाएंगे उसके बाद आएंगे कि यार मैक्सिमम पैसा इकट्ठा करके लेकर जाओ। मुसलसल मेहनत करने वाले, मुसलसल प्रोग्रेस करने का साइन है, लेकिन एट द सेम टाइम दुख का भी साइन है। परेशान, जहां जा रहा है वहां से परेशान भी कर रहा है। 80 साल की उम्र में रेडी लगाने वाला बाबा, पागल तो नहीं ना वो लगा रहा है लेकिन उसको आदत पड़ी है मेहनत की, अरे मैं करूंगा मेहनत। और मार्च यहाँ पे उच्च क्यों हो गया? मार्च कह रहा है यार करो मेहनत लेकिन ढीले ना बैठो, थोड़ा एक्टिव हो, इतने नीचे ना लग जाओ दूसरों के कि यार ठीक है मैं सब्र करूंगा, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, नहीं, जवाब दो आगे से। जुपिटर यहाँ पे नीच हो रहा है। जुपिटर क्यों नीच हो रहा है? जुपिटर से काम भी नहीं हो रहा। ठंडा घर कैप्रिकॉन, जुपिटर वहां चला गया है और जुपिटर से आप कह रहे हैं काम करो 9 to 5 में, कह रहा मैं तो नहीं कर रहा, मुझसे नहीं हो रहा भाई, क्योंकि जुपिटर टीचर है, टीचर का काम है पढ़ाना सिखाना। मौलवी साहब का काम है 5 वक्त के लिए नमाज पढ़ाना, मस्जिद में जाना, सारा दिन घर रहना, आराम करना। हिंदू का कोई वो पंडित है, उसका काम है जाके मंदिर में जाना है, काम करके आ जाना है, सुबह सुबह पूजा करके बस आराम से खाना, बैठ के खाना। अब आप मौलवी साहब 5 टाइम नमाज पढ़ाने वाले को कह रहे हो मौलवी साहब सुबह 6 बजे जॉब पे जाएं, मजदूरी करें शाम 6 बजे तक, कैप्रिकॉन की तरह रेडी लगाए, लगा पाएगा? कभी कभी भी नहीं। इसलिए जुपिटर वहां पे नीचे होता है। कल भी मैं किसी को ग्रुप में मैं जवाब दे रहा था, उसने मुझे बोला, तो मैंने उसको क्या बोला था, मैंने कहा जॉब नहीं है आपके लिए जी, आप बैठ के काम कर रहे हैं पीछे। हाँ, क्यों? जुपिटर जब भी 10th हाउस में जा रहा है, एक ठंडी राशि में ठंडा प्लेनेट जा रहा है, अब वो वहां पे क्या कर रहा है? और ही ठंडा कर, वो ठंडा कर रहा है। अच्छा वो दुकान पे ऐसे बैठा रहेगा, दुकान पे 10 उसके बंदे काम करने वाले हैं स्टाफ के, वो कहेगा सर जी मैं खाना खाया हूँ, जुपिटर ठीक, सर मैं उधर चला जाऊँ, ठीक सर मुझे घर से फोन आ गया, मैं कह रही दवाई ला रखेगा जी। सारे तो अपनी स्टाफ अपनी मर्जी से काम कर रहा है, तो कारोबार में लॉस हो गया, तो खेल चलना काम उसका, मिट्टी चलना काम, चलना ही नहीं, क्योंकि उसको करना ही नहीं आ रहा। जो आपको 10th हाउस में सैटर्न चाहिए, जब तक आप गालियां नहीं देंगे आप बिजनेस नहीं करेंगे। तो किसी का भी जुपिटर 10th हाउस में, उसको भाई कारोबार नहीं करना तो फ्रंट पे नहीं आना, एक मैनेजर रखो जो गालियां दे। आप देखो अक्सर दुकानों पे जाती हो आप लड़कियां कपड़े लेने, जो बड़े लाइक शॉप्स होती हैं जहाँ पे 8-10 बंदे काम कर रहे हैं, या कोई एक स्टोर भी है, एक जो हमारे नॉर्मल पाकिस्तान में किराना स्टोर होता है, जो बड़े किराना स्टोर होते हैं, उन पे भी क्या होता है, उन्होंने 10 बंदे काम रखे होते हैं, दुकान का मालिक कुर्सी बैठा होता है, गाहक आता है 1 किलो चीनी 1 किलो चावल, कहता है लेके आ, वो लेके आता है, खुद नहीं कुछ कर रहा, वो करवा रहा है, गालियां दे रहा है, वो कह रहा है यार ये वेला क्यों बैठा हुआ, चलो कपड़ा मार। दूसरा वेला बैठा, चल मेरी मेरी गड्डी से कपड़ा मार। तीसरा बैठा हुआ, चल भाई पानी निकाल, शाम हो गई है, धो झाड़ू लगा बाहर और पानी लगा। वो टिकने नहीं दे रहा किसी को। अगर एफ्लिक्शन आपकी थोड़ी सी भी 10th हाउस में आ गई है, तो 10th हाउस में आपको गाली दिए बगैर काम नहीं होगा, इसलिए 10th हाउस में आपको मार्स या सैटर्न चाहिए, मैलेफिक्स चाहिए।
सूरज चाहिए। अब आपको पता होगा मैंने आपको पढ़ाया था कि 10th हाउस में मार्स और सूरज सन को दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। अगर आप शुरू से ज्वाइन आपने किया होगा आप जी। लोगों ने। क्यों मिलता है दिशा बल? क्योंकि वो साउथ में जो ठंडा प्लेनेट, ठंडा घर था सैटर्न का, वहां फायर चली गई, आग चली गई, थोड़ा मैलेफिक एस्पेक्ट आ गया। अब ये बंदा गालियां देने वाला बन गया। अब वो कह रहा है जब तक गाली नहीं दूंगा तो काम नहीं होगा। तो 10th हाउस मार्स और सन वाले बड़ा अच्छा बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि इनको पता है मैंने काम लेना है, इनको बैठने नहीं देना मजदूरों को टिक के। जुपिटर शरीफ बंदा है, कह रहा है यार चलो कोई नहीं, मेरे में बंदे ही है ना, काम कर रहे हैं, बैठ जाए थोड़ी देर, सो जाए थोड़ी देर, घर चले जाए तो क्या होगा, वो बेच के खा जाएंगे, सारा कारोबार तबाह कर देंगे। और जुपिटर जब भी आप, जुपिटर आपको पता है क्या होता है, 10th हाउस में नीच होता है। मैंने आपको पढ़ाया था जुपिटर कैप्रिकॉर्न में नीच होता है। तो जुपिटर कैप्रिकॉर्न में आ रहा है, जुपिटर 10th हाउस में आ रहा है, जुपिटर अपना असर दे रहा है नीचता का। ऐसे बंदे को उठना बैठना नीच लोगों के साथ हो गया, क्योंकि जुपिटर कहाँ पे उच्च हो रहा है, जुपिटर कैंसर के अंदर जाके एग्जॉल्ट हो रहा है, पब्लिक साइन के अंदर। तो जिसका जुपिटर एग्जॉल्टेड है, इसका मतलब इसका मेल मिलाप बहुत अच्छे लोगों से है, टीचर टाइप के लोगों से है, गुरु टाइप के लोगों से है, अच्छी सोबत में बैठने वाला बंदा है। जुपिटर नीच है तो उसकी कंपनी खराब है। अगर जुपिटर नीच हो गया तो कंपनी खराब, दोस्त यार खराब, संगत खराब, उठना बैठना चरसियों में, थड़ों पे बाहर घर के बैठना, सिगरेट पीना, पान खाना, इस तरह के लोगों में है। जुपिटर नीच की निशानी है। जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो इलम वालों में बैठने की निशानी है। जुपिटर चौथे घर में है या कैंसर साइन में कहीं भी बैठा हुआ है, या जुपिटर 4th हाउस में आ गया तो इतने अच्छे लोगों में उठता बैठता है। हाँ, अभी आपको फर्स्ट लेवल पढ़ा रहा हूँ, अगर इसके बाद आप प्लेनेट देख लो तो क्वालिटी ऐड हो जाएगी उस प्लेनेट की, वो मॉडिफाई कर देगा। कोई और प्लेनेट देख रहा हो तो वो और उसको मॉडिफाई कर देगा। अभी हम सिर्फ राशि का लेवल पढ़ रहे हैं, इसलिए भी राशि तक ही रहना है। तो जब भी कैप्रिकॉर्न की दशा अंतरदशा चलेगी, कैप्रिकॉर्न में बैठे साइन की दशा अंतरदशा चलेंगी, जब भी ऐसे लोग, या सैटर्न की एज आएगी 36 से 42, तो ऐसे लोग जिंदगी में डिसीजन लेंगे, और बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए होंगे उन्होंने अपने उस टाइम पीरियड पे। ये वो टाइम है, वो कहेगा ठीक है यार, या तो मैं अपना काम छोड़ूंगा, या तो अपना दीन छोड़ूंगा, या अपना घर छोड़ूंगा, या काम, कोई ना कोई काम उन्होंने किया होगा। हो सकता है वो बंदा कहता हो यार मेरे पास एक ही ऑप्शन थी, या मैं जॉब छोड़ दूं या मैं रिश्वत ले लूं। अच्छा यार मैं रिश्वत लूंगा तो मैं अपने मजहब के अगेंस्ट जा रहा हूं, और अगर रिश्वत नहीं लेता तो मैं अपनी जॉब के अगेंस्ट जा रहा हूँ, अपने डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जा रहा हूँ। तो या तो जॉब छोड़ेगा या धर्म छोड़, अपना मजहब छोड़ देगा, कहेगा ठीक है छोड़ देते हैं, कोई नहीं, अल्लाह माफ कर देगा मुझे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कब लिए जाएंगे कैप्रिकॉर्न की दशा में, जो एक्सट्रीमली आपके हालात नागवार हो जाए तब। मुझे 2 मिनट दो, मैं आता हूँ बस। तो क्वेश्चन क्या था, बात ये थी कि यहाँ पे आपको जो डिसीजन लेने पड़ रहे हैं वो एक्सट्रीम हालात के अंदर, एक्सट्रीमली जब आपके सर्कमस्टांसेस आपको लगे ना आप हाथ से निकल रहे हैं, तब लेने पड़ रहे हैं आपको। जो आपके सर से पानी, जिसको कहते हैं यार अब सर से पानी गुजर रहा है, या फिर हालात जो है ना बर्दाश्त से बाहर हो गए। हाँ हालात, क्योंकि कैप्रिकॉर्न का साइन मुसलसल मेहनत का, स्लो चलने वाला, लॉन्ग टर्म चलने वाला, प्रोग्रेस करने वाला, कि यार आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, सुकून से। इसीलिए अब देखो साथ साथ, अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको साथ साथ क्या हो रहा है, आपको उच्च नीच का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। अच्छा यार बिल्कुल, ये ऐसे क्यों था, अब यही बात मैं आपको पहले दिन समझाता तो आपको समझ आनी थी, मुझे बताओ। अभी भी नहीं आती। इसलिए मैं कहता जो मैं तरीके से पढ़ा रहा हूँ मुझे पढ़ाने दो। अब उस टाइम सारे कहते थे सर लाइव करें, सर ऐसे हैं, मैंने कहा यार नहीं, अभी भी नहीं आया, अभी टाइम नहीं आया। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किसको मिल रही है यहाँ पर, इसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है मार्स को, यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल रही है 10th हाउस में सन को, क्योंकि ठंडे घर में आपने 2 डालती हैं गर्म प्लेनेट। अब वो यहाँ पे काम करवाना जानते हैं हमने कैसे काम करवाना है, हमने जॉब करनी है कैसे करनी है, किसी की जरूरत नहीं है ऑफिस में मुझे कोई कुछ कह दे, जब कोई कुछ कहेगा तो उसको आगे से जवाब भी मिलेगा मेरे से। 10th हाउस कैप्रिकॉर्न, सन या मार्स इन 10th हाउस। तो ये आज का लेक्चर था, 4 राशियां, ठीक है, मूवेबल राशियां। ये जायचे में जहां भी जा रही हैं ये हमसे डिसीजन करवा रही हैं। अगर एरिस जा रहा है जायचे में जहां, वो हमसे हमारे सर्वाइवल की जंग लड़वा रहा है, कि आपने जिंदा रहना है
होके नहीं मरना, तो आपको ये डिसीजन लेने पड़ेंगे, आपको सेक्रीफाइस करना है तो डिसीजन लेने पड़ेंगे। वो इस बेस पे हो रहे हैं। कैंसर साइन जहां भी जा रहा है वो उस घर में हमसे इमोशनली डिसीजन करवा रहा है कि फैसले अब हमें डिसीजन इमोशनली लेना पड़ना है। लिब्रा जहां जा रहा है वो कह रहा है अब यहाँ पे चॉइसेस करो, वहां पे चॉइस आ गया, फिल्ट्रेशन आ गई है कि फिल्टर करो। जहां पे कैप्रिकॉर्न जा रहा है वो उस वक्त जा रहा है जब हमें लगे कि यार अब हालात काबू से बाहर है, अब हमने फैसला लो। डिसीजन लेना है। तो ये तब हमसे कैप्रिकॉर्न राशि जहां जा रही है वो हमें उस घर से जुड़े चीजों से दुख भी दे रही है, और उस घर से जो चीजें जुड़ी हुई है उनको लेकर हमें डिसीजन करना पड़ रहा है। 7th हाउस सैटर्न, लंबी शादी चलती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, खुश नहीं, अच्छी शादी नहीं होती। 10-15 साल को कहते हैं यार ठीक है क्या करना, छोड़ो बोला, सेपरेशन कर लो। यानी एक लंबा अरसा देखने के पैटर्न की ना मैंने 2 शादियां देखी अक्सर। इसलिए ना, क्योंकि वो कह रहे यार इतना दुख में रहने से बेहतर है सेपरेशन इतने सालों बाद, लेकिन स्लो, जल्दी सेपरेशन नहीं, स्लो। हाँ, अगर उस राइचे में फायरी प्लैनेट साथ सैटर्न के साथ आ जाए, उसको देख ले, उसके नक्षत्र में चला जाए, तो इट मीन्स वो थोड़ा फ्यूल ज्यादा अब डाल रहा है सैटर्न के ऊपर, अब वो जल्दी डिसीजन लेगा, सेपरेशन करनी तो जल्दी करनी, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। इसलिए ये सन और मार्स 10th हाउस में अच्छे माने जाते हैं। सही। ठीक है। एरीज में कौन अच्छा माना जाता है? एरीज में कौन अच्छा माना जाता है? कौन उच्च होता है एरीज में? एरीज में उच्च होता है सूरज। और एरीज में, हाँ, और एरीज में डायरेक्शन स्ट्रेंथ किसको मिलती है? जुपिटर और मरकरी को। क्योंकि जुपिटर क्या है? जुपिटर गुरु है, टीचर है, यानी इसको ना वैदिक में कहा गया भगवान। तो अब सूरज जब भी जा रहा है पहले घर में एरीज में, तो वो आपको अथॉरिटी दे रहा है। एक तो आप सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं अपनी बका के लिए, अपने आपको अपने सर्वाइवल के लिए। सन आ रहा है तो आपके पास पावर भी आ रही है। आप कह रहे हैं अच्छा चौथे हाउस में एरीज राशि आ रही है, मुझे किसी से जरूरत नहीं पूछने की घर छोड़ने के लिए, मैं अपनी अम्मी के लिए घर छोड़ रहा हूँ। सन मेरे पास पहले एरीज में बैठा हुआ है उच्च का, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं चेंज करूंगा। 5वें घर में एरीज राशि आ रही है, बच्चों के लिए कुर्बानी दे रहा है, बच्चों के लिए घर छोड़ रहा है। तो ऐसा बंदा कह रहा है, अगर उसमें सन आ गया उच्च का, तो बंदा कह रहा है ठीक है मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ूंगा, मुझे अपनी वाइफ से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उस राशि के अंदर सूरज भी आ गया, उच्च हो गया, उसको हाँ उसने उसको पावर दे दी कि फैसले भी खुद लो। कह रहा ठीक है मेरी वाइफ नाराज होती हो घर छोड़ना, देखी जाएगी। अब रिसेंटली मुझे एक लड़की ने बताया कि मेरे पापा ने घर छोड़ दिया है, दूसरा नया बना दिया, हम वहां शिफ्ट हो गए, मेरी अम्मी होती रहती है, हमने वापस जाना घर में। कोई ग्रुप की लड़की मुझे बता रही थी। तो मैंने कहा भैया आपके पापा के पास अथॉरिटी थी, चौथा घर देख लो उनका कितना पावरफुल है, आपको लग जाएगा पता। सन का लिंक देख लो कैंसर के साथ। इंसान था, उन्होंने फैसला कर लिया, उन्होंने डिसीजन लेना था, उन्होंने ले लिया। वो कहते रोते रहो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, घर चेंज करना तो करना है। अब जब उनका वो मून आप बैलेंस नहीं करेंगे उनके चार्ट में, सन को कम नहीं करेंगे, मून वाली पावर नहीं बढ़ाएंगे उनके अंदर, तो वो इमोशनली फैसले नहीं ले पाएंगे। आप उनके अंदर मून की पावर्स बढ़ा दे तो वो इमोशनली फैसला ले लेंगे, अच्छा यार ये रो रहे मेरी वजह से, चलो चेंज कर लेते हैं। वो एक लॉन्ग स्टोरी है, कैसे करना क्या करना है। तो एरिस की वजह से आप अपने सर्वाइवल के लिए डिसीजन ले रहे हो, कैंसर के आप डिसीजन ले रहे हो जो आपने अपने इमोशंस पे लेने हैं। लिब्रा आप डिसीजन ले रहे हो फिल्टर करके कि मुझे क्या बेस्ट चीज चाहिए, मुझे मैं वहां पे जाऊंगा या वहां पे जाऊंगी, मुझे वो चीज सिलेक्ट करूंगी एंड तक फिल्टर करके। और कैप्रिकॉर्न की बात आ रही है तो वो तब जब एक्सट्रीम हालात हो जाए और आपको ना समझ आए यार मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, तब आप डिसीजन ले रहे हो। तो ये 4 राशि है, इनको पढ़ो, ये वीडियो बार देखो, समझो। हाँ, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। लेकिन एक जरूरी चीज जो है ना, देखो मैं पता क्या बोलूंगा, मैं आऊंगा पढ़ाऊंगा, अब जैसे कल आना था मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं नहीं आया, अगली बार हो सकता है मैं ना आऊं, या अगली बार हो सकता है मैं जुमे रात को भी आऊं और जुमे की ऐसे दिन में भी आ जाऊं, मेरी मर्जी है। मैं तो कभी भी आ जाऊंगा, मैं बीच में किसी वीकडे में भी आ जाऊंगा। हो सकता है मैं 10-15 दिन बाद डेली एक लाइव वीडियो बनानी शुरू कर दूं या लाइव आपके साथ डिस्कशन शुरू कर दूं डिफरेंट टॉपिक्स पे, मेरी मर्जी है ना, मेरा डिपेंड करता है, मेरा मूड है, काम, मैं फ्री हूं नहीं हूं वगैरह। प्रैक्टिस नहीं ना करोगे आप लोगों को नहीं आएगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आपको मैंने अभी ये गरम गरम मैंने आपको नॉलेज ट्रांसफर किया है, आप अब सो जाओ, काम पे चले जाओ, भूल जाओगे, अगले हफ्ते आओ, हाँ सर हम तो भूल गए, अपने पता नहीं क्या बोला था। यही आप कल से प्रैक्टिस करो। अब करना क्या मैं आपको बताता हूँ, 12 चार्ट बनाओ, ठीक है।
एरिस कुंडली बनाओ, उसमें देखो एरिस साइन पहले घर में आ रहा है, अब ये बंदा अपने आप के लिए जंग लड़ रहा है। टॉरस में 12वां घर हम्म। एरिस बन रहा है, ये बंदा 12वें घर से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है। टॉरस जेमिनी असेंडेंट है, तो ये बंदा अपने 11th हाउस, अपने बहन भाइयों, अपनी इनकम को लेकर डिसीजन ले रहा है। ऐसे 12 पेपर लो, A4 साइज के 12 चार्ट बनाओ, और उनमें सब में देखो एरिस कहाँ पे आ रहा है। फिर उनमें पॉइंट्स लिख लो कि अच्छा ये इस राज्य में 10वें घर से रिलेटेड एरिस डिसीजन ले रहा है। फिर आप ये देखो कि आपके पास जो भी चार्ट है, घर, रिश्तेदार, बहन भाइयों, दोस्तों के, उन सबके राज्य में देखो एरिस राशि कहाँ पे आ रही है। फिर अपने उस पेपर में निकालो कि अच्छा इसमें एरिस राशि क्योंकि 10वें घर में आती थी, इसने जॉब को, प्रोफेशन को लेकर, अपने लाइफस्टाइल को लेकर, अपने फादर की फैमिली को लेकर, अपने फादर को लेकर कोई ना कोई डिसीजन लिए होंगे लाइफ में। फिर आप देखो उसके चार्ट में एरिस की दशा कब चली, या एरिस में बैठे हुए प्लैनेट की दशा कब चली। वैसे तो ये नेक्स्ट लेवल का काम है, बट मैं अभी आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ। आप ये देखो, अच्छा इस टाइम से 2001 से 2002 में एरिस की दशा चली थी, या एरिस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी दशा चली थी। आप उससे पूछो यार इस टाइम से इस टाइम पीरियड के दरमियान आपने 10th हाउस से, यानी अपने प्रोफेशन से, अपने जॉब से रिलेटेड क्या डिसीजन लिया था। और फिर वो पॉइंट नोट करो कि अच्छा यार ये एरिस असेंडेंट ने अपने लिए डिसीजन लिया था, ये विर्गो असेंडेंट ने 8th हाउस से रिलेटेड इस टाइम पीरियड पे ये डिसीजन लिया था, 9th हाउस से रिलेटेड ये डिसीजन इस बंदे ने लिया था। जहां पे एरिस जा रहा है उससे पूछो, उस कुंडली, जिसकी भी कुंडली है, कि आपके 9th हाउस में एरिस राशि आती है, आपने अपने मजहब को लेकर, अपने अकायद को, अपनी एजुकेशन, अपने टीचर को लेकर क्या डिसीजन लिए थे, उससे पूछ, उसको पता लग जाएगा। ये प्रिडिक्शन का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपने इस टाइम से इस टाइम पीरियड के दौरान ये डिसीजन लिए होंगे, इस घर से रिलेटेड डिसीजन लिए होंगे। फिर आप 12 ऐसे ही चार्ट में देखो कि लिब्रा कहाँ कहाँ आ रहा है। उसी कुंडली में देखो एरीज में 7वें घर में लिब्रा आ रहा है, उससे पूछा यार तुमने अगर शादीशुदा है तो आपने लिब्रा से रिलेटेड देखो फिल्ट्रेशन कैसे की है, आपने जब बंदा चूज किया तो कैसे किया। लिब्रा की दशा देखो, 7वें घर में बैठे प्लैनेट की दशा देखो, अच्छा आपने इस टाइम पे ये डिसीजन लिया होगा क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं थी कोई। इसी तरह कैप्रिकॉर्न, तो आप जो आपके पास 8-10 कुंडलियां हैं उन सब में देखो ये चर राशियां जहां जहां आ रही है, उन्होंने क्या डिसीजंस लिए वो लिखो और वो मेरे साथ डिस्कस करो आप। ठीक है सर। ठीक है, और कोई सवाल? आप 2 बंदे रह गए यहाँ पे, कोई एक क्वेश्चन है तो बताओ आप दोनों का। अभी तक जो 4 मैंने पढ़ाया उसमें कुछ समझ नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हो अभी। नहीं सर, बहुत अच्छे से समझ आया। पक्की बात है? समझ, जी सर, समझ आया तो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना, वरना क्लास को लेता है। बाकी भी तो हैं ग्रुप में, उनके पास जिम्मेवारी इतनी आ जाती है। हाँ जी बिल्कुल, वो अब सबकी अपनी मर्जी है। मैं तो सबको, मुझे अभी मैं मैसेज पढ़ रहा था, काफी लोगों ने मुझे सेपरेटली मैसेज किया, सर स्काइप नहीं हो रहा, सर स्काइप पे ना करें, व्हाट्सएप पे आ जाएं, सर ये कर लें, सर वो कर लें। ग्रुप में भी 2-3 बंदों की मैसेज। सर एक टेम्पो नहीं बनता पढ़ाने का ना, व्हाट्सएप पे या कहीं और, मुस्तकिल कॉल ड्रॉप होती है, कनेक्ट होती है, रिकनेक्ट होती रहती है। बस यही प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि सारे एक ही जगह पे आए। मैं इसलिए देखो, प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं तो नहीं ना चल के जाएगा, जिसने आना वो आ जाए। तो पहले भी कहा था, एक बंदा भी जी 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 बोलो, क्या बोला आपने? मैंने कहा स्काइप सही है, गूगल वो भी सही है, लेकिन व्हाट्सएप नहीं, उसपे तो रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है, रिकनेक्टिंग के अलावा वॉइस रिकॉर्डिंग। वॉइस रिकॉर्डिंग का बहुत इशू है। अब देखो ना, पहला लेक्चर जो हमने किया था, पहले डिस्कशन किया था, पहला सेशन, वो बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ है जी, बहुत बेहतरीन हुई। हाँ, अभी तो मैं क्वालिटी गिराता नहीं हूँ, नहीं तो वीडियो की क्वालिटी बहुत, वॉइस की क्वालिटी गिर जाएगी। लास्ट टाइम भी 12 GB की थी वीडियो जो मैंने टोटल एडिट की थी, तो मैंने फिर अपलोड कर दी। क्या करना, करनी पड़ रही थी अपलोड, तो ये भी कर दूंगा अपलोड इंशाल्लाह। उसका जूम का ये फायदा है कि उस पर ना क्वालिटी ठीक रहती है और साइज कम रहता है, वो अपलोड भी जल्दी हो जाती है। वो 1 GB से ऊपर नहीं जाती कभी भी वीडियो। लेकिन ऑब्वियसली जूम जब सबके पास पेड नहीं होगा, मेरे पास होगा, मैं तो बैठा रहूंगा, आप लोगों की कॉल बार बार ड्रॉप होगी, मुझे तो कोई तराज नहीं है, तो इसलिए मैं जूम पे नहीं करता। तो जूम पे तब जरूरत पड़ेगी जब लाइव एग्जांपल्स की जरूरत होगी, फिर अभी नहीं फिलहाल। जब देखना होगा सामने कैमरे में, बिल्कुल सही। तो ये जो आपका कोई क्वेश्चन, एम का कोई क्वेश्चन अभी तक, जो हमने आज 4 चर राशियां पढ़ी हैं, तो बताएं मुझे। नो सर, क्वेश्चन कोई नहीं, असल में घर में गेस्ट हैं, तो जब लिब्रा का चल रहा था तब से मेरा मिस हो गया, अब सब रिकॉर्डिंग में दोबारा से देखूंगी, इसीलिए बीच में। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में पढ़ लिख लेना, सब कुछ है रिकॉर्डिंग, नो प्रॉब्लम। इसलिए समझ आ गया फिर? जी सर, बेहतरीन समझ आया सर। मैं तो साथ साथ लिख लेती हूँ, उसी को बंदा बार बार रीड करके समझ आ जाती है। मैंने कोई भी पॉइंट नहीं किया।
अच्छा, तो मुझे बस एक चीज बता दो जाने से पहले, अभी जो आज मैंने आपको जो ये पढ़ाया है, क्या चीज नई थी इसमें जो आपको नहीं पता थी पहले से, वो बताओ। सर 7th हाउस का टोटल न्यू लगा कि वो फिल्टर करके हर चीज में सिलेक्ट करते हैं, हम्म टोटल ये न्यू था। और ड्रेसेस के हवाले से जो आपने बताया वो भी न्यू था। मतलब ये पता था कि अपनी चॉइस पे चलते हैं, ये नहीं पता था कि ड्रेसेस 4th हाउस से देखे जाते हैं। हाँ, लग्जरी जहां भी आएंगी 4th हाउस से देखो। वीनस हाँ देखो, जी, जो आपकी वेल्थ होती है ना, एसेट्स होता है, वो कोई भी हो सकता है, वो पैसा भी हो सकता है, वो आपकी जायदाद भी हो सकती है, वो आपका एक मोबाइल भी हो सकता है, आपका जी लैपटॉप सर। भी आपका एसेट है। तो इसी तरह कपड़े भी आपके एसेट्स हैं। तो सेकंड हाउस एसेट का है, ठीक है। और वो साइन भी किसका है, वो साइन किसका है, वीनस का। वीनस है ही कपड़ों का कारक, तो सेकंड हाउस से भी आप देखते हो। आप 4th हाउस इसलिए देखते हो कि 4th हाउस में वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, लग्जरीज का कारक है वो, सही। ठीक है। हाँ, जैसे मैंने हमेशा मैं कहता हूँ, मैं 9th हाउस से फादर देखता हूँ, मैं 10th हाउस से भी फादर देखता हूँ, क्योंकि वो मदर का हस्बैंड है वहां पे, ठीक है ना। तो जहां भी जो राशि जा रही है, ये आपने प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस के बगैर नहीं है। ये आप चार्ट बनाओ, जो आपके पास चार्ट है, आप उन चार्ट्स में देखो एरीज राशि कहाँ जा रही है, उन्होंने उस टाइम पीरियड पे, एरीज के टाइम पीरियड पे कौन से डिसीजन लिए थे उस हाउस से रिलेटेड। लिब्रा राशि कहाँ जा रही है चार्ट्स पे, उन्होंने उस हाउस से रिलेटेड उस टाइम पीरियड में चॉइसेस की बेस पर कैसे डिसीजन लिए थे। और कैप्रिकॉन जा रहा है, कैप्रिकॉन को देखो, लिब्रा जा रहा है, और जो पीछे रह गया जो था असेंडेंट, सॉरी मून वाला कैंसर, आप कैंसर राशि देखो किसकी कहाँ जा रही है। वो उस हाउस से रिलेटेड इमोशंस की बेस पर उन्होंने उस टाइम पीरियड पर जब दशा अंतर्दशा चली थी क्या डिसीजंस लिए थे। यही आपकी असाइनमेंट है, यही आपकी प्रैक्टिस है। अगर आपने ये परफेक्टली किसी को प्रिडिक्ट कर दिया ना, तो समझना आपका आज का लेक्चर कामयाब है। हाँ किसी कामयाब, भी सही कह रहे हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर आपकी कोई दोस्त है, कोई भाई कजन है, उसका चार्ट आपके पास है, आप और वो लिब्रा असेंडेंट है, तो आप बोलो तुमने इमोशंस की बेस पर अपनी जॉब की है हमेशा, जहां तुम्हारा दिल लगता था, तुम पैसे नहीं देखते थे। वो कहेगा हाँ ऐसे ही, तो समझो आपने प्रिडिक्शन दे दी, प्रिडिक्ट कर आपको लिया, समझ आया। हाँ, आपने प्रिडिक्ट कर दिया। इस तो ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं ना करोगे 8-10 चार्ट पे, तो भूल जाएगा मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो आपको नॉलेज देकर चला जाऊंगा, लेकिन आपको फिर फायदा नहीं होगा। ये तो बिल्कुल लाइक बेस है ना, ये आनी चाहिए आपको। मैंने इसलिए बोला, दोबारा बोल देता हूँ, हाउसेस फिक्स रहेंगे, हाउसेस की सिग्निफिकेंसेस फिक्स रहेंगी, देन राशिस और देन प्लैनेट, ये 3 लेवल आने चाहिए। जिसको 3 लेवल आ गए, 60% एस्ट्रोलॉजर है वो। और पाकिस्तान में 80% एस्ट्रोलॉजर अपना ऐसे ही काम चला रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता, जीरो। मैं उनकी बातें सुन के मुझे सही। हंसी आती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है कि अच्छा ये हाउसेस ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये राशि ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये प्लैनेट ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उन तीनों को जोड़ के रिजल्ट दे देते हैं। तो नहीं तो वो जैसे एक ही ब्लैंक बात, कार्ड रीडिंग ऐसे कर दिया उन्होंने ना। ब्लैंक चार्ट ऐसी होती है ना, ये ब्लैंक चार्ट रीडिंग ऐसी होती है, आपको ब्लैंक चार्ट रीडिंग ही सिखा रहा हूं मैं। जी सर। हाँ, ब्लैंक चार्ट रीडिंग ऐसे ही होती है। तो आपने अब जैसे एरीज वाले हैं, एरीज की ब्लैंक चार्ट रीडिंग क्या होगी, 4th हाउस में क्या आ रहा है, कैंसर। तो इमोशंस की बेसिस पर 4th हाउस से जुड़ी चीजें लेंगे वो, जब भी मून की दशा अंतर्दशा चलेगी, इमोशंस की बेस पे अपनी अम्मी को छोड़ेंगे या अम्मी से अटैच हो जाएंगे, घर छोड़ेंगे, इन चीजों पे। एरीज वालों की जो पहला घर है वो एरीज है, उनके लिए तो वो अपने आप के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिसीजंस लेंगे, और उसको दुख नहीं होगा। वो जो छोड़ना चाहेंगे वो छोड़ देंगे, अपना घर छोड़ना छोड़ देंगे, उनको दुख नहीं होगा, ठीक है छोड़ दो, कोई मसला नहीं, जरूरी है जिंदा रहने के लिए, शिकार करना जरूरी है, भूखा मर जाऊंगा नहीं तो। एरीज वालों के लिए 7th हाउस फिल्ट्रेशन में, तो एरीज वाले हमेशा फिल्टर करेंगे, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चाहिए उनको। और क्योंकि पहले मुझे सामान दो ज्यादा सारा, मुझे जो फिल्टर होगा मैं वो चूज करूंगा। अब वहां राहु आ गया तो वो कहेगा मुझे और ज्यादा दो, केतु आ गया तो कहेगा मैंने करना ही नहीं है चूज, मुझसे नहीं हो रहा। तो अभी मैं सेलेक्ट उस नहीं होता। प्लान हाँ, अभी मैं उस प्लेनेट के लिए जा रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको ना, ये ताकि आपको समझ आ जाए। 10th हाउस एरीज वालों के लिए कैप्रिकॉर्न है, मुसलसल मेहनत करने वाले होंगे एरीज वाले, लॉन्ग टर्म चलेंगे। लड़कियां भी देखना आप, एरीज असेंडेंट वाली आपको बहुत काम करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि ठीक है हमारे माँ बाप बहन भाई हमें नहीं दे रहे, नो प्रॉब्लम, हम खुद कर लेंगे, खुद कमा लेंगे, नो इश्यू, घर से अकेली चले जाएंगी। बोल्ड लड़कियां, मैंने बहुत बोल्ड लड़कियां देखी हैं जो ये काम करती हैं। टीचर्स आपको नजर आएंगी, 40-40 साल की उम्र में भी वो पढ़ा रही हैं, एरीज। तो ये 4 राशियां एरीज वालों में फिट आ गई, 1 4 7 10 में ही आ रही है, ये प्रिडिक्शन है, आप किसी भी एरीज वाले को दे सकते हो। आप टॉरस वाले कुंडली बनाओ, देखो उनके 4 7 10 कहाँ पे आ रहे हैं, आप उनको हाउसेस से रिलेटेड प्रोडिक्शन दो। ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करके आओ, मुझे बताओ कुछ समझ नहीं आती
ग्रुप में पूछ लो और कोशिश करो आपकी जो भी रिसर्च है, आपकी जो जी। भी डिस्कशन है किसी से साथ भी हो रही है, आप उसके चार्ट का स्क्रीनशॉट फेसबुक ग्रुप में लगाओ। आप बताओ कि ये मैंने चार्ट देखा है, इसमें 1 4 7 10 यहाँ आ रहे हैं, मैंने उससे ये क्वेश्चन पूछे तो उसने ओके किया, ताकि सारे बच्चे पढ़े, सबको समझे। ठीक सर। व्हाट्सएप पे क्या होता है, ऊपर मैसेज चले जाते हैं, समटाइम्स मैं भी नहीं पढ़ता और मैंने ना अभी तक नहीं पढ़े, क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, मेरा व्हाट्सएप भरा पड़ा हुआ है मैसेजेस से। मैं नहीं देखता, जब मेरा मूड, मैं व्हाट्सएप तब देखता हूं जब मैं फ्री हूँ, जब मेरा मूड हो आराम से, तो मैं नहीं देखता व्हाट्सएप। फेसबुक पे मुझे नोटिफिकेशन आता है बकायदा कि पोस्ट हुई है, तो आइए फेसबुक पे पोस्ट करोगे आपको भी फायदा होगा, मैं भी डेली हर पोस्ट देखता हूँ वहां पे मैं, और बाकी सारे भी देखेंगे कि अच्छा यार ये इस तरीके से इसने कैलकुलेशन की है। तो फेसबुक ग्रुप में थोड़ी रौनक लगाओ आप लोग, बस मेरी ये रिक्वेस्ट ठीक है है। आपसे, और कुछ नहीं, और ठीक मुझे है। कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, चले फिर, गुड बाय, थैंक यू अगले सर। हफ्ते तक के लिए। ओके, थैंक अल्लाह यू हाफिज। सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। सर